कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे काम कर सका, बट मुझे लगता है कम्युनिकेशन, इन्वेस्टिंग इन कम्युनिकेशन, इन्वेस्टिंग इन पब्लिक स्पीकिंग एलिवेट्स माई जर्नी, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मास्टर स्किल्स। हम जब भी बोलते हैं ना, कम्युनिकेशन भी हमारी आउट हो गई और इमोशंस भी हमारे आउट हो गई है, तो व्हाट एग्जैक्टली किस एरिया में हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए? बहुत कमाल किताब मैंने पढ़ी, पोटेंशियल प्रिंसिपल, जिसमें मैंने फ्रेज पढ़ा कि दुनिया का सबसे बड़ा वेस्ट ना वो बाहर और मोहल्लों में पड़ा हुआ कचरा नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा वेस्ट ह्यूमन पोटेंशियल है। रेफरेंसिंग कैसे याद रख रहे हैं? क्या इसको यहाँ से रेफरेंस करके, या ये तो याद हो गए जैसे आपने थिमिन साइनिंग का रेफरेंस दिया? The most important advice I learned in 2024, your life is not time management, your life is energy management। हमारी एनर्जी के साथ ना पैसे नहीं लगे हुए। इवेंट या पॉडकास्ट या एड किताब, इन तीनों में से अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा अच्छी लर्निंग या हम कनेक्शन कहाँ से ज्यादा बिल्ड करते हैं? दोस्त सब हज़रत अली कहते हैं जब अकल कमाल तक पहुंचती है ना, गुफ्तगू मुख्तसर हो जाती है। अच्छा समझ भाई, हम क्या करते हैं कि हम किसी का ना इंट्रोडक्शन नहीं करते, इंट्रोडक्शन करते हैं आखिरी में। तो आप सजेस्ट करें कि हम सही करते नहीं, हम उसको यहाँ गाइड करते हैं कि भाई मैं आपसे सलाम करूँगा, आपने वालेकुम सलाम करना है, अपनी जर्नी बतानी है। तो क्या कहते हैं कि ये आइडिया हमारा ठीक है? नहीं, ये बिल्कुल लॉजिकली आइडिया बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट बड़ी अच्छी, मैं साइमन सेनिक की वीडियो देख रहा था, उसमें उसने कहा कि नेल्सन मंडेला के जो बेटे थे, फिर नेल्सन मंडेला इटसेल्फ अपने वालिद के साथ एक ट्राइबल मीटिंग्स में जाया करते थे, और उन्होंने कहा मैंने अपने वालिद साहब से बहुत सारी चीज़ें सीखी, पर एक बहुत कमाल चीज़ सीखी, दैट स्पीक एट लास्ट। वो हमेशा आखिर में बोलते थे, बिकॉज जब सब बोल चुके होते थे तो उनके पास वो कंटेंट, वो वर्ड्स, वो सिलेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंस जमा हो चुका होता था, और वो बाद में अपना इंट्रोडक्शन कराते थे। तो आई थिंक अगर पॉडकास्ट के आखिर में आप इंट्रोडक्शन को रिकॉर्ड करें तो इसमें कोई गलत नहीं। इनफैक्ट आपके पास ज़्यादा कंटेंट होगा, ज़्यादा सब्सटेंस होगा गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, और फिर आपको पता है एडिट का ज़माना है, कंटेंट का दौर, आप उसको बाद में एडिट कर सकते हैं। तो क्या ये तो आपने हमें करेक्ट कर दिया, इसका मतलब है तो बस फिर पैटर्न ही जैसे हम उसको इस तरह से गाइड कर देंगे, पहले हम सलाम करेंगे, आपने वालेकुम सलाम करना है, तो हमारा सलाम रहेगा तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? तो भाई कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो मैं चाह रहा था कि पॉडकास्ट भी वैसे ही शुरू हो, जाके एक मेंटोर, एक टीचर और एक गाइडलाइन करने वाले जो समझाने वाले, तो हम पॉडकास्ट का मकसद ही यही रखा है ना कि सीखे और सिखाए। तो अगर मैं वो चीज़ें काट दूंगा जो मैं खुद लर्न कर रहा हूँ, वैसे ही, तो फिर वो पॉडकास्ट का मतलब ही खत्म हो जाता है। ऐसे ही। तो दैट्स व्हाई मैंने अलवी को बोला कि यार स्टार्ट करो ताकि नेचुरल जाए। और बिल्कुल, बहुत सलाम थोड़ा लेट गया, थोड़ा इथिकली बुरी बात है, लेकिन हमारा एक सलाम इंटरव्यू हो गया था। ऐसे ही। थोड़ा सा मैं जानता हूँ, मैं जर्नी पहले मैंने छोड़ दी थी, मैं आपसे भी मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ। उसके मैंने कहा जर्नी छोड़ देते हैं और जनरल बात करते हैं, बट आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज कि यार बंदा अपडेट होता रहता है। आइदर भले उसने 1 साल पहले जुनैद अकरम की उस पर पॉडकास्ट की है, नादिर अली पे किया है, बट वो 6 महीने में उसने कुछ ना कुछ नया लर्न कर लिया होगा। तो जर्नी फिर मैंने दोबारा स्टार्ट कर दिया अभी कि यार जर्नी लेनी चाहिए और उसको बोलना चाहिए यार अभी क्या करें, बिकॉज हमारे पास उसका अगर करंट डेटा नहीं होगा और वो बताएगा नहीं, क्योंकि हर जो सक्सेसफुल पीपल है ना वो लर्न करते रहते हैं और वो कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो मेरा भी सवाल आपसे ये कि अभी करंट स्टेटस आपका क्या चला है, टिल स्टार्ट कहाँ से शुरू किया कैरियर और आजकल क्या कर रहे हैं? आई थिंक 2013 आई स्टार्टेड माई जर्नी, 2013 में जर्नी शुरू हुई, एंड थ्रू अ ट्रेनिंग डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे मी एंड माई फ्रेंड वेंट टू अ कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे हमने रियलाइज़ करा कि बहुत सारी पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंसेज हो रही है, बट उस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो सब्सटेंस नहीं है, वो राइट कंटेंट नहीं दिया जा रहा। काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट कल्चर उस ज़माने में नया नया शुरू हुआ था। सो वी रियलाइज दैट वी वांटेड टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्वालिटी कॉन्फ्रेंसेस कराए, इनवाइट क्वालिटी स्पीकर्स, ताकि हम यूथ को एलिवेट कर सकें, यूथ को ट्रांसफॉर्म कर सकें। एंड वी डिड सम फैंटाबुलस वर्क। हमने पिछले 2-3 सालों में 2013 से 15-16 तक हमने कराची के बेस्ट ऑडिटोरियम्स में, बेस्ट होटल्स में, लाइक सम नेक्स्ट लेवल कॉन्फ्रेंसेस हमने करी, जहाँ हमने हज़ारों यंगस्टर्स के साथ काम किया। Meanwhile, I realized that I do have the training skill. उन ट्रेनिंग प्रोग्राम से मैं भी उन कॉन्फ्रेंसेज में कहीं मैं भी अपना एक पार्ट प्ले कर रहा था, एंड आई गेट फीडबैक्स, यू नो, अ लॉट ऑफ फीडबैक वाज कमिंग अप कि आप भी बहुत अच्छा बोलते हैं, आपको भी इस तरफ आना चाहिए। एंड मेरा बचपन से जो मेरी तरबियती पहलू था, जो मेरी पेरेंटिंग थी, उसमें ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा थी, एंड मेरी वालदा का बहुत रुझान था कि मैं पढ़ूँ, सीखूँ और डेवलप करता रहूँ। सो आई रियलाइज दैट ट्रेनिंग डेवलपमेंट एक बहुत अच्छी फील्ड है, जहाँ पे दुनिया में इंटरनेशनल स्पीकर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग को ट्रांसफॉर्म करने में। सो उस कॉन्फ्रेंसेस के साथ साथ हमने उस कंपनी को ट्रांसफॉर्म किया एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, स्पेशली यंगस्टर्स के साथ, असातिज़ा के साथ, टीचर्स के साथ ट्रेनिंग्स करा रहे होते थे। सो दैट्स हाउ द जर्नी बिगिंस। देन आई थिंक विथ नेवर लुक बैक, मतलब वो मुख्तलिफ आपका वो कहते हैं ना, सोशल मीडिया के दौर में जब वो वीडियो सोशल मीडिया पे गई, वो क्लिक होती रही, तो फेम बढ़ता गया, एंड पूरे पाकिस्तान ट्रैवल करने का इत्तेफाक हुआ, टॉप यूथ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ, लम्स के साथ, IB के साथ, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन के साथ काम किया। फिर वो जर्नी एलिवेट होते हुए कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर गए, एंड कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर काम किया। एंड लेटर आई रियलाइज़ कि
कोचिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, ट्रेनिंग से दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन बासवा हर इंडिविजुअल के इशूज़ अलग हैं, आपके इशूज़ अलग होंगे। आपने इंट्रोडक्शन में दिखाया कि मेरी ये सर्टिफिकेशन है, ये डिग्रीज हैं, ये पैरामीटर्स हैं, पर मैं रियलाइज़ करा पाकिस्तान के अंदर बड़े से बड़ा CEO छोटे से छोटा सी एक बहुत बड़ी गलती ये कर रहा होता है कि वो अपनी डेवलपमेंट पर काम नहीं कर रहा होता। आई लव दिस लाइन बाय हार्वर्ड प्रोफेसर, वो कहता है उस जगह से रिटर्न मत एक्सपेक्ट करना जिस जगह पर आपने इन्वेस्ट ही नहीं किया। अगर आप देखा जाए दुनिया के अंदर इस वक्त नंबर 1 स्किल कम्युनिकेशन स्किल है। मैं पिछले कोई लास्ट 3 दिनों में कॉन्फ्रेंसेस में गया, मुझे कल भी कॉन्फ्रेंस में जाना है, मैंने देखा टॉप ऑर्गेनाइजेशंस के CEOs पर्चा लेके पढ़ रहे हैं और इंतहा ज़्यादा फंबल कर रहे हैं, फिलर्स वर्ड यूज़ कर रहे हैं। इट्स जस्ट बिकॉज दे डू नॉट रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट देयर कम्युनिकेशन इज। इनफैक्ट साइमन सिनेक बड़ी कमाल की बात कहता है कस्टमर्स आर पीपल, योर एम्प्लॉयज आर पीपल, योर फैमिली इज ऑल अबाउट पीपल, एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड पीपल यू डोंट अंडरस्टैंड बिजनेस। आपको कभी भी बिजनेस समझ ही नहीं आएगा अगर आपको लोग समझ नहीं आएंगे। बुनियादी वजह हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि लोग अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो आई थिंक कोविड के बाद मैंने अपनी कंपनी को ट्रांसफॉर्म कर एक डिजिटल विंग स्टैब्लिश किया, जहाँ पे हमने पॉडकास्ट, कंटेंट क्रिएशन, अवेयरनेस, हमने खाली लोगों को बोलना नहीं सिखाया, बल्कि हमने कहा कि हम आपको प्रॉपर डिजिटल जर्नी में हेल्प करेंगे कि आप अपनी डिजिटल जर्नी को किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स और कुछ लोकली कुछ बहुत बड़ी मीडिया सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करने का इत्तेफाक हो, जिनका नाम लेना आई थिंक मुनासिब नहीं है, बट द होल आइडिया वाज दैट कि लोगों को हेल्प किया जाए पॉजिटिव कंटेंट क्रिएट करने में। जस्ट लाइक गेन विद तहसीन इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म। आपने 100+ पॉडकास्ट किए, मैं समझता हूँ आपका इम्पैक्ट करोड़ों लोगों तक पहुँचा है, लाखों लोगों तक पहुँचा है। द एंटायर आइडिया इज दैट कि कोई एक पॉडकास्ट भी आपका, मैं बहुत से पॉडकास्ट में देख रहा था उसमें 5,000 से ज़्यादा व्यूज़ हैं, किसी पे 10,000 व्यूज़ हैं, कितने लोग देख रहे हैं, और अगर 1-2 लोग भी अपनी ज़िंदगी में इसको इम्पैक्ट ले रहे हैं तो ये बहुत कमाल काम है। लेकिन कंटेंट क्रिएशन हर किसी की बस की बात नहीं है। आज भी पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी हमारा कंजम्पशन मेंटालिटी है, मेजॉरिटी लोग कंज्यूम करें। सो द एंटायर आइडिया वॉज, अगर मैं जर्नी को सम अप करूँ तो 2 एरियाज थे। एक था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कोचिंग, जो कि अभी तक बाकी है, एंड सेकंड इज कंटेंट क्रिएशन, प्रोडक्शन, ब्रांडिंग। आई थिंक हमारे यहाँ ब्रांड को डेवलप करना, ब्रांडिंग पर काम करना सिर्फ एक आर्ट है। बड़े बड़े ब्रांडिंग गुरुज जो बातें कर रहे होते हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो उनको किस तरह से अपनी एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, किस तरह से अपने कंटेंट को शिप करना चाहिए, उस पर हम काम करने में हेल्प कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जिसने भी आपको मशवरा दिया है कि आप समझाते बहुत अच्छा है, और ये मैं अभी भी आइडिया हो गया बात करके आप समझाते हैं वाकई में बहुत अच्छा है। बिकॉज द फर्स्ट टाइम मैंने आपसे एक सवाल किया तो आपने एक रेफरेंस के थ्रू मुझे समझाया कि भाई ये रेफरेंस है, कि आप पहले उसकी सुने और समझें, फिर आपने रेफरेंस के थ्रू समझाया, एंड देन फिर आपने रेफरेंस। तो रेफरेंसिंग मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी। आई थिंक कम्युनिकेशन आपकी बहुत ही अच्छी है, और ये जिसने मशवरा दिया था अच्छा दिया था। जैसे आप लोग अगर पब्लिकली आएंगे, लोगों को बताएंगे, और तो आइडिया होगा। और तो ये जो खैर इसमें जो आपकी पूरी जर्नी थी इसमें कई सवाल थे। एक तो कम्युनिकेशन पे सवाल है, स्किल्स पे सवाल है, पर ये जो आप रेफरेंसिंग दे रहे हैं, ये मैं इसलिए थोड़ा मुश्किल सवाल पहले कर लूँ कि मैं भूल ना जाऊँ, ये अदरवाइज मेरा भूल जाता है। तो रेफरेंसिंग कैसे याद रख रहे हैं, क्या इसको यहाँ से रेफरेंस करके, या ये तो याद हो गए, जैसे आपने सीमेंस साइनिंग का रेफरेंस दिया, ठीक है, ये तो रेफरेंस कैसे याद है आप सारे? आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है तहसीन भाई, आज के एरा के अंदर जब हम किसी से बात कर रहे हो ना, अगर मैं आपसे पूछूं आप पॉडकास्ट क्यों कर रहे हैं या इसकी क्या फैक्ट एंड फिगर्स है, तो आपके पास रीजंस होने चाहिए। अगर आप कोई भी काम करें, कल मैं एक इंडिविजुअल के साथ बैठा था, हमारी बात चल रही थी कि वो डिग्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, कि मैं पढ़ूँ या नहीं पढ़ूँ, हर किसी के अलग सर्कमस्टेंसेस होते हैं। मैंने कहा तुम्हारे पास रीजंस क्या है इस काम को करने के? अगर तुम्हारे पास इनफ रीजंस नहीं तो तुम्हारे पास मोटिवेशन भी नहीं होगी, और जब मोटिवेशन नहीं होगी तो वो काम हो भी नहीं रहा होगा। आई थिंक रेफरेंस लॉजिक का काम करती है, रेफरेंस सब्सटेंस का काम करती है। अगर आप कोई बात कर रहे हैं, जस्ट लाइक मैं अगर यहाँ पर आ रहा हूँ, मेरे पास गूगल मैप है पहुँचने के लिए, और अब्दुल्ला मुझे गाइड भी कर रहा है, कोई मुझे गाइड भी कर रहा है, तो मेरे लिए पहुँचना आसान होगा। रेफरेंस गिव्स यू क्लैरिटी इन माई लाइफ। आई थिंक मैंने बात अंडरस्टैंड करी, आप कोई भी बात करें और आप किसी की बात को सुन भी रहे हैं, तो कोशिश करें आप पहले तो उन लोगों की डिस्कशंस को सुने। मेरा एक बड़ा अच्छा मंत्र है लाइफ में, आई डोंट मेक मच फ्रेंड्स। मैं ज़्यादा सोशलाइज नहीं करता, वैसे तो मेरी फील्ड में बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग है, हर कोई जानता है। आई डू सोशलाइज विद क्वालिटी पीपल तहसीन भाई, बिकॉज इट्स रियली मैटर। बिकॉज माइकल जॉर्डन का कोच कहता है वी फोकस सो मच व्हाट गोज फ्रॉम नेक डाउन, गर्दन के नीचे क्या जा रहा है हम बहुत फोकस कर रहे हैं, बट हम इस बात पर फोकस नहीं करते जहनों में क्या जा रहा है। मतलब 10 फीट पर भी अगर आपके फासले पे कोई बैठ रहा है ना, तो उसका भी आपकी ज़िंदगी पर इम्पैक्ट है, आपकी थॉट्स पर एक इम्पैक्ट है। सोशलाइजिंग तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो लाइफ से नेगेटिव लोगों को डिटैच करना बहुत ज़रूरी है। कमिंग बैक टू दैट सिमिलर क्वेश्चन यू आस्क कि रेफरेंस क्यों मैटर करता है, और रेफरेंस आपने कहाँ से सीखा? अगेन मैं जिन लोगों को पढ़ता हूँ, मैं जिन लोगों को सुनता हूँ,
मैं जिन लोगों के साथ बैठता हूँ वो बात ही फैक्ट एंड फिगर्स है, वो बात ही सॉलिड करते हैं। तो जब मैं उनकी गैदरिंग में और उनके साथ बैठने का मुझे इत्तेफाक हो, तो मैंने एक चीज़ एक्सट्रैक्ट करी कि जब आप कोई बात कर रहे हो तो रीजनिंग के साथ बात करें। जस्ट लाइक मैंने बहुत से सीईओज़ को कोचिंग देना शुरू करी। सो दे आस्क्ड मी व्हाई शुड आई इन्वेस्ट, मेरा तो बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, मेरी तो ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। मैंने उनसे पूछा कि आपके बिजनेस के अंदर और किसी भी बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट स्किल कौन सा? उन्होंने कहा जी कम्युनिकेशन इज़ नंबर 1 स्किल। मैंने कहा कि आपने कभी कम्युनिकेशन पर पर्टिकुलरली इन्वेस्ट किया? क्या आप बाज़ाहिर तौर पर कम्युनिकेशन टेक्निक, स्ट्रैटेजीज, मॉडल, फ्रेमवर्क्स, any sort of work, just like a podcast करें, so this is also an investment you're making in your communication, because आप रोज की बेस पे 100+ podcast कर चुके, so you're giving time, value, money to this podcast. This is also one way of enhancing communication, but there's so much to learn. I think अभी आप जैसे आपने हाथ किए में, ये भी बॉडी लैंग्वेज है, एंड कम्युनिकेशन के अंदर 55% बॉडी लैंग्वेज है। क्या ये सही है गलत है? आई थिंक देयर इज अ लॉट टू बी सेड। सही है। एमी कडी कहती है, इसे कहते हैं लो पावर पोज। लो पावर पोज अगर इंसान 10 मिनट के लिए भी अडेप्ट कर लेना तो उसका कोर्टिसोल बढ़ जाता है, यानी उसका स्ट्रेस बढ़ जाता है। अच्छा, और अगर आपने क्लोज कर लिया ना बॉडी को, अगर आप बॉडी को क्लोज करें तो इट्स लाइक अ लो पावर पोज। और अगर आप ये आपने सोफा रखा है और मैं थोड़ा रिलैक्स्ड होकर बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ, इट्स लाइक अ सुपर हीरो पोज। सो माई बॉडी इज कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेटिंग टू माई माइंड। हमारी बॉडी हमारे माइंड से कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन में। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, आप परेशान हो और आप ऊपर से ऐसे बैठ जाए, सैड सॉन्ग लगा लें। आप सैड सॉन्ग भी नहीं लगाएं, आप ऐसे बैठ जाएं, बस आप सैड सॉन्ग ऑटोमेटिकली आपके माइंड में पहुंच जाएगा, बिकॉज योर बॉडी इज कंटिन्यूसली कम्युनिकेटिंग इनटू योर माइंड। हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एवरीथिंग इज अ साइंस, वी नीड टू लर्न दैट। इवन आई लव हज़रत अली's फ्रेज, वो कहते हैं अल्फाज तुम्हारी कह दो बंद में, एक बार तुम उन्हें कह दे तो तुम उनकी कह दो बंद में। यू गॉट टू बी डेड कॉन्शियस कि आप अल्फाज क्या यूज़ कर रहे हैं। जब हर चीज़ एक साइंस है और हर चीज़ के कुछ पैटर्न्स हैं, तो मुझे आपको उन पैटर्न्स को लर्न करना था। सैडली वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पे इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा टिपिकल डिस्कशंस है। हर कोई ये कह रहा है ये तो मुझे आता है, ये तो मैंने कर लिया, ये तो मैंने उससे सीखा है, मेरा 20 साल का तजुर्बा है। भाई आपका 20 साल का तजुर्बा उस एरिया का है। मतलब अगर आप इंटरनेशनली ग्लोबली जाके देखें तो कोचिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है। मतलब एलॉन मस्क का भी कोच है, आपको बिल गेट्स का भी कोच मिलेगा। बिल गेट्स ही पॉडकास्ट कर रहे हैं बाय द वे। आपने अगर देखा, बिल गेट्स भी अपना पॉडकास्ट प्रॉपर लॉन्च कर रहा है। जे शेट्टी की पॉडकास्ट, जे शेट्टी पॉडकास्ट, उसके साथ आया था कल परसों। बिल गेट्स का अपना शो है पॉडकास्ट का, वो आपने बिल्कुल सही देखा। लेकिन बिल गेट्स के अपने को 50-60 पॉडकास्ट में एज अ होस्ट काम करो। व्हाई? बिकॉज पीपल आर एब्रप्टिंग एंड दे अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न्स। दुनिया बदल रही है। दुनिया, अब पॉडकास्ट के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जिनमें से कि आपको 1 घंटा किसी को सुनना है। लिसनिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम था हमारी सोसाइटी के अंदर। बहुत से लोगों को सुनने की आदत नहीं थी। मतलब वो घर में भी सुन रहे हैं, माशरे में सुन रहे हैं, उनसे नहीं, उनका पेशेंस नहीं था। आई थिंक एज अ पॉडकास्टर आप पॉडकास्ट करें सो यू डेवलप पेशेंस। मतलब बाद जब ऐसा गेस्ट आ जाता, आपने इनवाइट किया तो बड़ा अच्छा गेस्ट होगा, तो बड़ी ज़बरदस्त बातें करेगा, लेकिन अब वो आ गया वैसी बातें करे जिनका ना सर है ना पैर है, ना उन बातों में कोई सब्सटेंस है, ना वो अभी आपने बात की ना वो रेफरेंस दे रहा है। अच्छा, आपको रेफरेंस देना क्यों पसंद आ रहा है? कि रेफरेंस क्यों हमें सब्सटेंस पसंद आता है? वही वेरी सम ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई भी चीज़ माइंड को जो लॉजिकल लगती है, माइंड्स लाइक नॉवेल्टी। जिस तरह हमारे जिस्म को, हमारे बॉडी को शुगर, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड इज़ लाइक दे रियली लाइक। हमारे टेस्ट बर्ड्स को बहुत सारा मज़ेदार किस्म का खाना पसंद होता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू टॉक टू अवर माइंड कि हमारे जहन को क्या पसंद है। और जब आप पूछेंगे तो बताएगा नॉवेल्टी, नए ख्यालात, नए थॉट्स। अगर आप अपने माइंड को क्लियर रास्ता बताएंगे ना, उसे पसंद आएगा, उसे फ्रैक्शंस बताएंगे। सो दिस इज हाउ इट इज़। नहीं, बड़ा डिटेल में आप कम्युनिकेट करते हैं। ये तो सबसे अच्छी चीज़ ही यही है कि रेफरेंस देते हैं एंड डिटेल में कोशिश करते हैं कि उसको समझाएं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद बचपन से ही पढ़ाने का शौक था। कि ऐसा है नहीं, मुझे ऐसा लगता है, देखिए तहसीन भाई, दुनिया में बहुत सारे काम है जो किए जा सकते हैं। मैंने कहा ना कि मैं आपने मुझे आते एक बेस्ट टीचर एक बड़ा अच्छा आपने प्रेजेंटेशन दिखाया कि दिस इज ऑल माय स्टार्टअप्स एंड अल्हम्दुलिल्लाह आप सारे काम करें। आप मुझसे पूछें आपको मेरा सबसे अच्छा काम कौन सा लगता है, तो मुझे गेन विद तहसीन सबसे अच्छा लगेगा। अब मुझे नहीं पता अब गेन विद तहसीन कितने पैसे कमा रहा है, वो उससे क्या जिंदगी घर चल रही नहीं चल रही, लेकिन मुझे ये काम सबसे अच्छा लगेगा। और ये काम मुझे अच्छा क्यों लगेगा, इसके लिए मैं आपको 100 रेफरेंसेस दे सकता हूँ। उसकी वजह कि इस काम से आप सोसाइटी को एलिवेट कर रहे हैं, उस काम से आप 20 या 30 लोगों को एलिवेट कर रहे हैं। 100 लोगों की टीम है तो 100 लोगों को एलिवेट कर रहे हैं। इस काम से आप हज़ारों लोगों को एलिवेट कर रहे हैं। वो काम आपके जाने के बाद रुक जाएगा टू सम एक्सटेंट, एक पॉइंट तक रुक जाएगा। ये काम नस्लों तक आगे जाता है। आई थिंक जो पावर ऑफ वर्ड्स है ना, जो पावर ऑफ कंटेंट ऑफ एलिवेशन है, वो मैचलेस है। मतलब मदर टेरेसा कहती थी, मुस्कुराहट जो तुमने किसी के चेहरे पे दी वो तुम्हारे लिए क्या कर जाएगी तुम्हें नहीं पता। मतलब एवरी सिंगल वर्ड, एवरी सिंगल ऑफ विजडम आई थिंक मैटर्स अ लॉट। वी लिव इन अ सोसाइटी सैडली जहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, बट सबसे बड़ा मसला क्या है, पर्सपेक्टिव लोग लैक करते हैं।
वाई रॉबर्ट कियोसाकी रोट दिस इन रिच डैड पुअर डैड कि हमने नस्लों में गुर्बत बांटी है। हमने मतलब हमारे आज भी वही एजुकेशनल इदारे वही 10-10 साल 20-20 साल पुरानी चीज़ें पढ़ा रहे। दुनिया पॉडकास्ट क्यों कर रही है? बिकॉज दे वॉन्ट टू एब्रप्ट न्यू पैटर्न्स, दे वॉन्ट टू अंडरस्टैंड अ न्यू कॉन्टेंट। जैसे अभी आपने कहा कि रोज़ की बेसिस पर दुनिया में चेंजेस आ रहे हैं। सो इस वक्त वो चेंजेस किस मीडियम के थ्रू आप तक पहुँच रहे हैं? पॉडकास्ट, कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब के जरिए पहुँच रहे हैं, और वो यूट्यूब पे किन प्लेटफॉर्म्स के जरिए पहुँच रहे हैं? जस्ट लाइक अभी बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट, तो उसने कोई बहुत बड़ी रिसर्च करी है, सो पॉडकास्ट के जरिए आप तक पहुँच रही है। पॉइंट इज दैट सैडली वी लिव इन पाकिस्तान, जहाँ पर अभी भी बहुत सा पोटेंशियल वेस्ट हो रहा है। बहुत कमाल किताब मैंने पढ़ी, पोटेंशियल प्रिंसिपल, जिसमें मैंने फ्रेज पढ़ा कि दुनिया का सबसे बड़ा वेस्ट ना वो बाहर और मोहल्लों में पड़ा हुआ कचरा नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा वेस्ट ह्यूमन पोटेंशियल है। And I think a lot of people can work on their potential, but they do not understand the value of their self. मतलब हम किसी की कीमत को उस लम्हे तक समझ ही नहीं सकते जब तक हम अपनी वैल्यू को न अंडरस्टैंड करें, जब तक हम अपनी कीमत को न समझें। I think it was really important for me and you and other people to understand that this world lack perspective. हमारी सोसाइटी में लोग पर्सपेक्टिव लैक करते हैं, लोग विजडम लैक करते हैं, और हर इंसान की जर्नी में बहुत कुछ है सिखाने को। मैंने आई थिंक 6 या 7 साल पहले एक टेड टॉक देखी, शाहरुख खान स्टार्टेड टेडएक्स, मतलब आपको शायद आपके इल्म में है या नहीं पता नहीं, शाहरुख खान ने टेडएक्स इंडिया स्टार्ट किया, जिसमें शाहरुख खान बिकम द होस्ट एंड लाइक 10-20 स्पीकर्स वो केम एंड वो हिंदी में टेड टॉक दे रहे थे, बड़ी मज़ेदार। आई थिंक वो यूट्यूब से रेज हो गई, क्या उसके पीछे कॉन्ट्रोवर्सी थी समझ नहीं आई। उसमें एक भाई साहब आए, उन्होंने कहा जी मैं एक टीचर हूँ और मुझे 20 साल हो गए पढ़ाते हुए, और मैं हर इंसान से एक ही सवाल करता हूँ। उन्होंने पॉडकास्ट का एक सवाल दुनिया को दिया, उन्होंने कहा कि ज़िंदगी ने आपको क्या सिखाया? उन्होंने कहा दुनिया में अगर 18 अरब लोग हैं, 18 करोड़ लोग हैं, व्हाटएवर जितने लोग हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई गलती हुई है, और अगर वो अपनी गलती के लेसन्स दूसरों को सिखा दे तो दुनिया में एक्सपीरियंसेस शेयर होते रहेंगे। और कहता है मैं जहाँ जाता हूँ, बस में चढ़ता हूँ, गाड़ी में जाता हूँ, कहीं भी ट्रैवल करता हूँ, मैं दुनिया ट्रैवल की, मैं लोगों से मैंने पूछा कि ज़िंदगी ने आपको क्या सिखाया, आपने ज़िंदगी से क्या लर्न किया, एंड मैं वो लर्निंग्स दूसरों के साथ एक्सचेंज करता हूँ। सो आई केम अक्रॉस ऑफ दिस आइडिया कि अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स वांट टू अंडरस्टैंड लाइफ, अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स वांट टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव, बट मेरी जिम्मेदारी, मेरे बहुत सारे काम हो सकते हैं, बट मेरी जिम्मेदारी ये भी होनी चाहिए कि मैं सही कंटेंट को, सही इल्म को आगे तक पहुँचाऊँ। प्लस अगर हम माजी में जाके देखें ना तहसीन भाई, हमारा जो रिलीजन है, हमारा जो स्कूल ऑफ थॉट है, आई थिंक वो मैचलेस है। आपने पता नहीं मूवी देखी नहीं देखी, द फिजिशियन, 17th सेंचुरी में एक एग्जैक्टली 17th सेंचुरी में एक बंदा है लंदन के अंदर जो लोगों का हाथ पकड़कर, नफ्स पकड़कर इलाज कर देता है। एंड दे वर लाइक कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। एक बीमारी आ गई है लंदन के अंदर, उसका इलाज नहीं कर पा रहा, एंड उसने कहा मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? तो पूरी दुनिया में उसको पता लगता है, वो मैप ट्रेस करता है, एक ही बंदा है जो इलाज कर सकता है, और उसका नाम है इब्ने सीना, और वो हमदान में, हमदान इट्स लाइक अ प्रोविंस, इट्स अ सिटी इन ईरान, जहाँ पे इब्ने सीना का मदरसा था और उसकी यूनिवर्सिटी थी। वो बंदा लंदन से पैदल घोड़े पे, गाड़ी पे, फिर वो शिप पे भी जाता है और फिर मुसलमान पकड़ लेते हैं, भी जाते हैं एग्जैक्टली, एंड ही रीच टू हमदान। आई थिंक वो मुझे एक सीन बस उसका याद है, मुसलमान पकड़ लेते हैं तो वो फिर उसको वो कहते हैं कि भाई तू तो गैर मुस्लिम, आई थिंक कुछ इस तरह का सीन। नहीं, इट्स अमेजिंग, मतलब हमारा उस मूवी का एंटायर पर्पस दिखाता है कि यार हम तो बादशाह थे ना, रेफरेंस में, थॉट प्रोसेस में, कंटेंट क्रिएशन, हर चीज़ में हम आगे थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वी स्टक इन अ कल्चर स्केप। हमने पढ़ना छोड़ दिया, हमने सीखना छोड़ दिया। बड़े बड़े मैं लोगों से, इंडिविजुअल से यहाँ मिल रहा होता हूँ जो सब जगह पैसे लगा रहे हैं, उनके पास बेहतरीन गाड़ी है, उनके पास बेहतरीन घर है, बेहतरीन ऑफिस स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर वो कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, एंड दे एब्सोल्युटली लैक एंड दे एब्सोल्युटली मिजरेबली फेल, इज दे डू नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ देयर ओन सेल्फ। वो अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहे, मतलब बहुत कुछ ज़िंदगी में खो जाता है, हम उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने आप को खोने के बाद हम उसे नहीं ढूंढ रहे होते। अच्छा, व्हाट एग्जैक्टली आपका, मैंने देखा मल्टी डायमेंशन रहा है, आप पॉडकास्ट भी, सीईओ लेवल्स पे भी, मैं एजाज भाई से मिला तो कह रहे हैं मेरा बच्चा है, तो मैंने कहा यार अपने समझने को बुलाना पड़ेगा दैट, तो मैंने देखा सीईओ लेवल भी बड़े आपको वो करते हैं। तो आई थिंक आपका इवेंट में भी आपका बड़ा तजुर्बा रहा है, पॉडकास्ट में भी रहा है, एंड उस स्टूडेंट के साथ रहता है। थिंक कि या तो बंदा स्टूडेंट के साइड होता है या सीईओ के साइड। जैसे अगर मुझसे पूछेंगे तो मेरा स्टूडेंट एरिया है ही नहीं, ऐसा ही। आई डिड ट्राइड कि मैं कुछ लोगों को बुला लेता हूँ, बट आप क्या एक नॉर्मल हमारे तरह के लोगों के साथ भी आप बैठ रहे हैं। इन तीनों के एरिया के अंदर अगर हम बात करें तो आपको क्या ऐसा लगता है कि कौन सा ज़्यादा अच्छा एरिया है, या जिसमें हम इवेंट्स में जाते हैं उसमें हमारी लर्निंग या इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, इवेंट या पॉडकास्ट या एदर किताब, इन तीनों में से अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा अच्छी लर्निंग या
हम कनेक्शन कहाँ से ज़्यादा बिल्ड आई थिंक 2 सवाल आपने पूछे कि आप सीईओज के साथ काम कर रहे होते हैं, आप इंडियन यूथ के साथ काम कर रहे होते हैं, तो कहाँ ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है, कहाँ ज़्यादा इम्पैक्ट आप देख रहे होते हैं. मैं रिसेंटली जो पॉडकास्ट भी शुरू कर रहा हूँ उसका नाम था इम्पैक्ट विद समद अब्बास. इन पिछले 2 सालों में आई हेल्प अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स टू स्टार्ट देयर ओन पॉडकास्ट. आई हैड सेलिब्रिटीज, इंडिविजुअल्स कि वो अपनी शुरू करें. मैंने अपनी जर्नी को हमेशा पीछे रखा एंड मैंने कभी इतना एग्रेसिवली काम नहीं करा, बट राइट आई एम स्टार्टिंग, इट्स कॉल्ड इम्पैक्ट. मैं समझता हूँ जब आप सीईओज के साथ काम कर रहे होते हैं, बिजनेस के साथ काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ भी आप इम्पैक्ट को जनरेट कर रहे होते हैं. लेकिन अगर हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करें, तो हम ट्रेनिंग में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स की जब बात करें, तो आप किसी इंडिविजुअल को जाके ट्रेन करें जिसकी तनख्वाह 3 लाख रुपए, और आप उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उसकी तनख्वाह 4 लाख हो जाएगी, 5 लाख हो जाएगी, बट 3 लाख में उसका सर्वाइवल हो रहा था. आप बैंक्स में जाके ट्रेनिंग दें तो आप बैंक्स में ऑलरेडी लोग सेटल्ड हैं, उनकी जॉब सिक्योरिटी हाई है, तो अगर आप उनको ट्रेनिंग दे देंगे तो वो और आगे चले जाएंगे. लेकिन जब बात करते हैं यूथ की, यंगस्टर्स की, सोसाइटी में जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ इदारे हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग की नीड बहुत बढ़ गई है. उसकी बुनियादी वजह है बिकॉज ऑफ AI, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. हमारे यहाँ जो यंगस्टर्स हैं वो अभी भी स्टक हैं. उनको आप देखें अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में कहाँ बढ़ गई है. आई लव दिस लाइन बाय हजरत अली. उन्होंने कहा द हार्ट ऑफ अ यूथ इज़ लाइक अ अनकल्टिवेटेड लैंड. आप नौजवान का जो दिल है बंजर ज़मीन, आप उस पर जो उगाएंगे ना वो उगेगा. बट द पॉइंट इज़ दैट मेरी नज़र में यूथ और यंगस्टर के साथ ट्रांसफॉर्मेशन पर काम करना ज़्यादा ज़रूरी है. सैडली वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ बहुत सारे ट्रेनर्स, इंडिविजुअल, जैसे अभी आपने भी कहा मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ नहीं कर पाता, उसकी बहुत सारे रीजंस है. रीजंस ये कि हमारे यहाँ यंगस्टर्स को कैचअप करना आसान नहीं है, उनको डायरेक्शन देना आसान नहीं है. आपको लगेगा आपका वक्त ज़ाया हो रहा है. सबसे बड़ी बात, फाइनेंशियल्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाते. आप किसी एक बड़े दायरे को जाके ट्रेनिंग दे, कंसल्ट करें, आपने एक झटके में बहुत ज़्यादा पैसे बना लिए. लेकिन अगर आप यंगस्टर्स के साथ काम करने जाएंगे तो उल्टा आपके लगे रहेंगे. लेकिन पॉइंट इज़ दैट इम्पैक्ट कहाँ ज़्यादा है. मतलब ये जो यंगस्टर्स हैं कल को ये अगर आगे निकल जाएंगे, अगर आपने वही वाली बात ना कि जो यूथ है, दिस इज़ द मोस्ट वीकेस्ट थिंग राइट नाउ. दुनिया की सबसे वीकेस्ट चीज़ क्या है? द चिल्ड्रन एंड द यूथ, बिकॉज दे कैन बी ईजिली मैनिपुलेटेड. आप देखें ना फैमिली व्लॉगिंग ने क्या किया. मतलब आप देखें लोगों के घरों का जो हाल है, जो स्कूल कल्चर का हाल है. अभी मैंने रिसेंट एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया, वाज टॉकिंग टू अ CEO जो कि एक बहुत बड़ा स्कूलिंग चेन रन करती है. कहती है बिकॉज ऑफ फैमिली व्लॉगिंग हमारे स्कूल में बच्चों के बिहेवियर से बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया. वो असातिज़ा को इज्जत नहीं दे पा रहे, ना वो घर में अपने वालिदैन की उस इज्जत कर पा रहे. बिकॉज दे कैरी वर्ड्स. हर वर्ड जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो दूसरा कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ट्रेस अप कर रहा होता है. सेकंड थिंग विच यू आस्क्ड कि पॉडकास्ट, इसमें थोड़ा मैं ऐड करूँ आपको. बिल्कुल मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ. मेरा भी समझते कि 3 दिन पुराना एक्सपीरियंस है. बिल्कुल. मैं स्किल बेस्ड पॉडकास्ट करता आ रहा हूँ 100+. मैं आपका जो आपने कहा ना फैमिली व्लॉगिंग का, और व्हाट एग्जैक्टली आई डिड, मैं इवेंट करा रहा था, मैं करा रहा हूँ 21 तारीख को फ्राइडे को. आई एम नॉट श्योर तब तक ये अपलोड होगी नहीं होगी. तो व्हाट मैंने क्या करा, मैंने ना व्लॉगिंग वाले स्टाइल में कैमरा पकड़ना सीखा, और मैंने 3-4 ऐसे बंदे के साथ ना व्लॉग करके और वो डाल दी. इतनी वायरल हुई है वो ऐसे, यानी कि मेरा सारा 100+ स्किल पॉडकास्ट का व्यूज़, और वो बकवास के सब. मैं कहता हूँ कि मेरे पास मैं किसी को लेके नहीं जा सकता था. एक मैंने बस उठाया, बकवास स्टाइल के अंदर ऐसे पकड़ा, और उसमें बोला भाई आप आ रहे हैं मेरे इवेंट में या नहीं आ रहे. यार इतनी वायरल हुई है, मेरे पास इतनी रजिस्ट्रेशन है. मैंने बोला यार ये बिला वजह का इतना मैंने करोड़ों रुपए का खर्चा करके बैठ के टीम बकायदा प्रॉपर अच्छा गेस्ट बुला के मैं अच्छे तरीके से बैठाता हूँ, अरेंज करता हूँ, पूरा दिन लगाता हूँ. वहाँ 5 मिनट मैंने लगाए मुश्किल. अच्छा 45 सेकंड की रखी है मैंने रील, और वायरल है. और इतने मेरे पास गेस्ट इन्वाइट हो गए और अप्रिशिएट कर रहे हैं, यार बहुत अच्छा बनाया तुमने. व्हाट आई रियलाइज़ कि यार मतलब क्वालिटी कंटेंट नहीं चाहिए आपको, ऐसे ही चाहिए बस टेढ़ा मेढ़ा. वी लिव इन अ सोसाइटी तहसीन भाई जहाँ लोग कॉन्शियस नहीं है. मैं एग्जांपल दूँ आपको, आप चले जाएं मुख्तलिफ दुकानों पे भज्जी के पाए मिलते हैं, बिरयानियाँ और निहारियाँ, लोग ज़्यादा खा रहे हैं, ज़्यादा खाते हैं. सही. अच्छा सबको पता भी है कि तब्बा फुल है. सही, मैं भी विंटर्स में तब्बा गया वालदा को लेकर, तो पूरी इमरजेंसी फुल थी. उन्होंने कहा जी आप ले जाएं, आप सही. आपकी वालदा बनेगा नहीं प्लीज़ चेकअप करेंगे. जी इतने पेशेंट्स हैं मेरे सामने, 2 डेड बॉडीज आ रही, मेजॉरिटी हार्ट फेलियर्स. अच्छा a lot of people are not realizing they're not eating nihari, they're not eating like cholesterol, they're eating death. वो basically they're eating death, you know. A lot of people do not realize कि they're not eating sugar, they're eating like you know बीमारियाँ. they're not eating a lot of like bad thing they're eating. प्रॉब्लम मैंने रिसेंटली पॉडकास्ट की थी, मैं एड ऑन कर दूं, उन्होंने बहुत अच्छा जुमला मुझे दिया था, मैं रेफरेंस पॉइंट देता हूँ कि लोग कराची में अपने दांतों से अपनी कब्र खोद रहे हैं. क्या बात बोली. देखें वही वाली बात ना कि हमारे यहाँ लोग कॉन्शियस ही नहीं है ना. लोग अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे कि यार अभी आपने देखा होगा इंडिया गॉट टैलेंट जो लैटेंट शो था, जिसमें एक बहुत बड़ा, आई थिंक इंडिया का सबसे बड़ा
पॉडकास्टर, नाम उसका बोलो रणवीर अल्लाबादी, आई थिंक इंडिया गॉट लैटिन शो में वो आया और उन्होंने कुछ ऐसे रिमार्क्स दे दिए जिसकी वजह से आज उनका पूरा यूट्यूब चैनल स्ट्रगल कर रहा है, वो पूरा शो बंद हो गया, इंडिया में पूरा मीडिया कंट्रोवर्सी शुरू हो गई बिकॉज अनकॉन्शियसली उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर दिए जो अल्फाज उन्होंने रियलाइज़ नहीं करा कि इनका इम्पैक्ट क्या आएगा। मैं हमेशा अपने कंटेंट क्रिएशन में, पॉडकास्ट में इस बारे में बात कर रहा हूँ तो कि अपने वर्ड्स के बारे में कॉन्शियस रहे। आपको नहीं पता कि आपके अल्फाज आपको कहाँ ले जाएंगे। आपने बहुत अच्छे काम किया, मतलब उस बंदे ने कितने ज़बरदस्त पॉडकास्ट किए, मरीसा पीर के साथ पॉडकास्ट किए, इंटरनेशनल लोगों को इंडिया लेकर आया, उनके साथ कंटेंट क्रिएट किया, लेकिन एक गलत पॉडकास्ट या एक गलत शो में जाके उसने 2 या 3 गलत बातें कर दी एंड लोगों के लिए माफ़ करना बहुत मुश्किल हो गया। लोग लान तान कर रहे हैं, घर पे पुलिस पहुंच गई, इंडिया में केस फाइल हो गया, मतलब पूरी पॉडकास्ट इंडस्ट्री, इंडिया के बड़े बड़े होस्ट उसके बारे में वीडियोस बना रहे हैं। उसने गलत किया, सही है, उसको वो करना चाहिए, लेकिन हमारे अगेन प्रॉब्लम क्या है कि हम सारे अच्छे काम भूलकर एक गलत काम को हाईलाइट कर रहे होते हैं। अच्छा, वो गलती बहुत बड़ी है, उस पर उसने माफ़ी भी मांगी और वो गलती है। मैं समझता हूँ कि आपको ये समझना पड़ेगा कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में कि जब आप कैमरा उठाकर कोई वीडियो बना रहे हैं, आप किसी भी स्टाइल में बना रहे हैं, आपने जुमले यानी अल्फाज बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है। अ लॉट ऑफ पीपल नॉट रियलाइजिंग कि वो अभी जो कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट बाद में आएगा। मुझे जुमला बेहद पसंद है, हसनैन रजब अली का, एक बड़े अच्छे कंटेंट क्रिएटर है लेबनान के। वो कहते हैं व्हेन यू फोकस इटर्निटी इन योर माइंड, जिस जहन में आखिरत का तस्वुर होता है ना, उसके काम में, उनके अल्फाजों में गहराई होती है। वो बहुत सोच के बोलेगा, वो समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा भाई मैं जो कर रहा हूँ इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। वो हमारा दिन भी कहते हैं ना, पहले मतलब तोलो फिर बोलो, आपकी नीयत क्या है, आपकी इंटेंशन क्या है। सो वी लिव इन अ वर्ल्ड ऐसी में जहाँ पे कल्चर स्केप है, जहाँ पे लोग कल्चर पे स्टक है। वही आपने वाली बात की, मैंने ऐसा कैमरा पकड़ के बनाई, ज़्यादा इम्पैक्ट है। दिस इज कल्चर स्केप। 95% लिव इन कल्चर स्केप। हमारे लीडर्स कितने परसेंट है सोसाइटी में? आई एम गोना आस्क यू। मेरा ख्याल तो कुछ गिनती के कुछ है, 2 या 3%, और वो भी भाग गए अभी। तो अभी आप एक इवेंट करा रहे हैं, आपने कहा मैं सीईओज को इनवाइट कर रहा हूँ, तो उसमें कोई 2000 लोग नहीं होंगे, उसमें गिनती के 100 200 व्हाटएवर। अच्छा, रिकॉर्ड नहीं, लाइव बात में होगी। मैं आपको सच बताऊँ, अभी तक कोई 25 प्लस माइनस लोग आए, और व्हाट एग्जैक्टली मैंने एक एक को इनविटेशन भेजा, फिर एक एक के साथ जाके वीडियोस बनाई है, 25-30, मतलब आज समझ शायद आज 30 लोग होंगे बस। एग्जैक्टली उसकी वजह है। देखिए, अब मैं आपको, अगर आप उस फार्म हाउस पे कोई कवाली रखते हैं, आप उस फार्म हाउस के ऊपर ना कोई बड़ा, कोई मज़ेदार किस्म का कुछ एंटरटेनमेंट, कोई राहत फ़तेह अली खान को इनवाइट कर लें, तो आप तो वहाँ पे कोई 2000 लोग पहुँच जाएंगे। वन ऑफ द रीजन इज दैट कि हमारे यहाँ, आप वहाँ क्या कह रहे हैं वीडियो में जो मैंने सुना कि यार एक बड़ा अच्छा इवेंट है, आइए सीखिए, नेटवर्क करें, लाइक माइंडेड लोगों से मिलें। हमारे लोग लाइक माइंडेड लोगों से मिलना ही नहीं चाहते, वो अपने आप से नहीं मिले तो दूसरों से क्या मिलेंगे। मैं दोबारा जुमला रिपीट करूंगा, हज़रत अली कहते हैं जो अपनी कीमत को ही नहीं समझ सकता वो दूसरे की वैल्यू को क्या समझेगा। मुझे आपका पॉडकास्ट इसलिए बहुत पसंद है, एंड द रीज़न आई रियली अप्रिशिएट एंड आई केम इन योर पॉडकास्ट बिकॉज आपने जो वीडियो लगाई और आप जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, गेन विद तहसीन, पीपल आर गेनिंग अ लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम दिस पॉडकास्ट एंड आई केम टू दिस पॉडकास्ट। मैंने कहा मैं भी अपना हिस्सा इसके अंदर ऐड ऑन करूँ बिकॉज यू डूइंग अ फैंटाबुलस वर्क। आई डिडंट केम फॉर एनी, इफ यू आस्क मी व्हाई यू केम टू माय पॉडकास्ट, तो मैंने कहा आप जो काम कर रहे हो उससे लोगों के लिए वेट हो रहे हैं। मैंने देखा कि देयर आर सम नंबर्स, मतलब आप माशाल्लाह अपना एक बड़ा सेटल बिजनेस कर रहे थे, अमेजोन का, एम्ब्रॉयडरी का, बड़ा अच्छा काम है। आई नो टेक वर्ल्ड ग्रो कर रहा है, क्या ज़रूरत पड़ी थी पॉडकास्ट करने की, रोज़ के 2-2.5 घंटे निकालना और एडिट होना और बैठ के कॉन्शियसली पर रिसर्च भी करना और फिर सवाल भी करना। कहीं ना कहीं आई सी गुडनेस इन यू, इन योर एंटायर पर्सपेक्टिव कि यार मैं भी अपना कोई हिस्सा लोगों को एजुकेट करने में दूँ। जहाँ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, निजी यूनिवर्सिटीज़ तालीम के मेयार में कहीं ना कहीं पीछे रह गई हैं, वो स्किल नहीं सिखा पा रही। वहाँ इस पॉडकास्ट के ज़रिए और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए लोग उन स्किल सेट्स को लर्न कर रहे हैं और अपने आप को एलिवेट कर रहे हैं। सो आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कल्चर स्केप क्या है। अगेन कल्चर स्केप वो पैटर्न्स हैं जो मेजॉरिटी लोग फॉलो कर रहे हैं, और अगर मैं भी वो पैटर्न्स फॉलो करूँगा जस्ट टू गेन व्यूज़, जस्ट टू अंडरस्टैंड, मिसाल के तौर पर यू डूइंग दिस नेटवर्किंग इवेंट, इस पूरे महीने कोई नहीं हो रहा होगा एक्सेप्ट सीईओ समिट, सही है, यू आर डूइंग दिस बिकॉज इट्स लाइक इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आप बहुत सारे लोगों को नहीं पुल अप कर पाएंगे। उसकी वजह क्या है? बिकॉज लोगों को कहीं और जाना है, लोगों की प्रायोरिटीज़ कुछ और है। लोग हमारे बड़े से बड़ा आदमी, मैंने कहा ना हम सीईओज लेवल की बात करें, वो टूटी फूटी अंग्रेजी में बात कर लेंगे। मैं भी एक ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता, बड़ा ट्रेंड कर रहा है ब्रांड, टेक्नोलॉजिकल ब्रांड है और बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स को सपोर्ट कर रहा है। मैं रिसेंटली भी उस ब्रांड के सीईओ के लिंक्डइन पेज पे मैंने कुछ वीडियोस देखी, तो मैंने देखा ये भाई तो बोल ही नहीं पा रहे
और ये भाई जो बोल रहे हैं उस बात में वो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं आ पा रही है, और बड़ी सी गाड़ी से उतर रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त उनको ऑफिस दिखा रहे हैं. One of the reasons he did not understand that the value of communication. He did not understand कि मुझे अपने ऊपर इन्वेस्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत है, फिर मैं बाहर लोगों पे इन्वेस्ट करूँ. लीडरशिप क्या है तहसीन भाई? लीडरशिप इज़ लाइक पैरेंटिंग. आजकल हमारे मास्टर में यूथ इतनी पीछे क्यों रह गई? क्या हाल हो गया नौजवानों का? क्योंकि पेरेंट्स इंस्पिरेशनल नहीं थे ना. पेरेंट अपने बच्चों को इंस्पायर ही नहीं कर सके. बाप सुबह जाता है, शाम आता है. बाप वो इन्फ्लुएंशियल था ही नहीं, या वो है ही नहीं कि अपने बच्चे को इंस्पायर कर सके, एलिवेट कर सके. तो बच्चों ने बाहर जाके दूसरों को अंडरस्टैंड किया. A lot of people, a lot of parents do not realize that parenting is like a leadership. इसी तरह a lot of CEOs, a lot of managers need to understand that leadership is like parenting. आपको इन्फ्लुएंशियल बनना पड़ेगा. आप मतलब आप जब बात करें ना, तो आपकी बात में विजडम होना चाहिए, सब्सटेंस होना चाहिए. केन रॉबिन्सन आज तक की हिस्ट्री में इससे अमेजिंग टेड टॉक आई नहीं. वन ऑफ द मोस्ट व्यूड टेड टॉक इन द हिस्ट्री. केन रॉबिन्सन कहता है कि लैला मजनू के आगे कह रही है मैं तुम्हारे आगे झोली फैलाती हूँ, मेरी झोली में ना कुछ मोहब्बत के कतरे डाल दो. केन रॉबिन्सन कह रहा है दुनिया में ना ऑर्गेनाइजेशनल लीडर्स के आगे, प्रिंसिपल्स के आगे, टीचर्स के आगे बच्चे, एम्प्लॉयज़ अपनी झोलियाँ फैलाते हैं और कहते हैं सर आज कोई नई बात, आज कोई नया कॉन्टेंट, आज कोई नई बात. योर ऑफिस माइट बी द प्लेस जहाँ पे रोज एक नया पॉडकास्टर आ रहा है, नया गेस्ट आ रहा है, तो लोग नया सीख रहे हैं. लेकिन कितने ऑर्गेनाइजेशंस कर पा रही है? कितने लोग नए लोगों को ब्रिंग अप कर पा रहे हैं? दैट्स द क्वेश्चन. ट्राई कर रहा है. जिस पे आपने जो थोड़ा सा आइडिया है, मुझे थोड़ा सा हुआ है लाइफ के, मुझे अपने इवेंट के अंदर कुछ आतिफ असलम को या किसी को बुला लेना चाहिए था, तो वो ज़्यादा फेमस हो जाता है कंपेयर टू. अच्छा, फॉर ऑब्जेक्टिव बेस पे बता दूँ. ऑब्जेक्टिव ये था कि जितने मैंने पॉडकास्ट किए अब तक, आपने भी बहुत सारे पॉडकास्टर्स को हेल्प आउट किया है, एंड देन मैं चाहता हूँ कि आप जो सजेस्ट भी करें कि व्हाट इज़ द राइट वे एंड द रॉन्ग वे. तो मैंने क्या करा, जितने मेरे बंदे थे उन सबको पकड़ा, एंड देन सबको मैंने कहा भाई अब 150 लोग पॉडकास्ट में आ गए, इन सबको एक साथ बिठाएं और एक नेटवर्क करने की कोशिश करें. बिल्कुल सही है. नॉट श्योर कि ये हमारा सक्सेसफुल होता नहीं होता. तो व्हाट एग्जैक्टली द आइडिया, कैसा आइडिया आपको ये लगा कि नहीं, इट्स अ ग्रेट आइडिया. आई थिंक लोगों को नेटवर्क कराना, लोगों को जोड़ना बहुत आसान है. बट आई थिंक एज फार द वेन्यू इज़ कंसर्न थोड़ा सा दूर है. सही है. फिर आपने उसमें जो अनाउंस किया रात से सुबह तक, सही है. अब यहाँ पे मैं एक रेफरेंस से समझाऊंगा आपको बात. बीजे फॉग ने किताब लिखी टाइनी हैबिट्स, और बीजे फॉग ने जिंदगी भर लोगों के बिहेवियर्स को स्टडी किया कि बिहेवियर होता क्या है. मिसाल के तौर पर क्या वजह है कि इतना अच्छा प्रोग्राम है लेकिन लोग इतना मोटिवेटेड नहीं है आने के लिए है. वो आप ही बता रहे हैं कि यार कम रजिस्ट्रेशन आ रही है, कम लोग आना चाह रहे हैं. पहली बात शायद दूर है. फिर शायद थोड़ा सा नीचे के पैसे, बगैर पैसे के नहीं आने दे रहे ना. हाँ मतलब ये भी ऐसा लगता है कि शायद पैसे की वजह से फर्स्ट प्रायोरिटी है. पैसे की वजह से भी कह सकते हैं, दूर की वजह से भी, और पुरान की. लेट्स से पैसे इज नॉट अ प्रायोरिटी. अगर मैं सच बताऊँ, लोग नेटवर्किंग के लिए पैसे खर्च करते हैं, सही. बट हाँ, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको. अगर कोई प्रोग्राम मूव इन पिक में हो रहा है और 2 घंटे का प्रोग्राम है, और 2 घंटे के प्रोग्राम में मुझे 12 डिशें खाने को मिल रही है, यानी 12 लोगों से नेटवर्क करने को मिल रहा है, हज़ारों लोगों से नेटवर्क करने का मौका मिल रहा है. वो मेरे ऑफिस से करीब है, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं निकालना पड़ रहा. मेरी वर्क लाइफ बैलेंस, यू नो, आपको पता है वीकेंड्स बहुत से लोग अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं, और जो नहीं भी देना चाहते उनको भी देनी पड़ती है. सो यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सही है. जो नहीं भी देना चाहते उनको भी देनी पड़ती है. सही कि भाई नहीं देंगे तो फिर हमारा अगला पूरा वीक जो है ना, वीक पूरा डिस्टर्ब रहेगा. सो आप एक आउट ऑफ द वे जाके जब चीज़ कर रहे होते हैं वो बहुत अच्छा है. लेकिन हमें ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा. कराची में लोग चाहते हैं कि यार मेरा ऑफिस मेरे घर के करीब हो, शादी भी जाना है तो मैं करीब चला जाऊँ. लोग अब दूर जाना नहीं चाहते. क्यों? ट्रैफिक, रोड्स, आई थिंक सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत सारे चल. बीजे फॉग ने कहा कि अगर तुम चाहते हो तुम्हारी मोटिवेशन हाई हो किसी भी को काम को करने में, उसको छोटे पैमाने से शुरू करो, उसको छोटे पॉइंट से शुरू करो. व्हेन आई स्टार्टेड माय कंपनी इन 2014, कॉन्फ्रेंसेस कराना हमने शुरू करी. तो हमने पहली कॉन्फ्रेंस यूनिवर्सिटी में कराई, माजू में. सही. दूसरी कॉन्फ्रेंस हमने फिर एक यूनिवर्सिटी में कराई. तीसरी कॉन्फ्रेंस हमने FT ऑडिटोरियम में करवाई. फिर हम आर्ट्स काउंसिल गए, फिर हम होटल पे गए. ग्रेजुअली वी इम्प्रूव विद द पैसेज ऑफ टाइम, बिकॉज हमने कहा अगर हम डायरेक्ट बड़ा जंप लगाएंगे तो शायद लोग उस चीज़ को अब्जॉर्व कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. आई थिंक व्हेनेवर यू प्लानिंग एन इवेंट, व्हेनेवर यू प्लानिंग समथिंग, आपने ये देखना है कि उसका टाइम स्पेन बहुत लंबा ना हो. अगर ये पॉडकास्ट 8 घंटे का हो मेरा और आपका, तो लोग 8 घंटे देख के डिमोटिवेट हो जाएंगे. लेकिन लोग पॉडकास्ट में रील ज़्यादा देख रहे हैं, राइट? अभी तो रील ही चलती है, शॉर्ट्स देख रहे हैं. क्यों? वाई? बिकॉज इट्स ईजी कंजम्पशन, इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड. पॉडकास्ट में बात की, लोग ट्रेलर देख रहे हैं.
ट्रेलर में समझ आ जाता है कि पॉडकास्ट के अंदर बात क्या हुई है, बिकॉज जब बीजे फॉग ने कहा जब कोई चीज़ आसान होगी ना तो वो काम करने में आपकी मोटिवेशन हाई हो जाएगी, एंड जब कोई चीज़ मुश्किल से शुरू होगी तो आप नाम सुन के डिमोटिवेट हो जाएंगे। मैं आपको कोई भी किताब रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ टेड टॉक देखिए आप, मैं आपको बोलूँगा फला आर्टिकल पढ़ लें, बिकॉज राइट अवे डायरेक्ट किताब रिकमेंड कर देना, डायरेक्ट मैं 100 पेजों 200 पेजों की किताब रिकमेंड कर दूँ, शायद वो डिमोटिवेट करते। सो दिस इज माई आइडिया आई थिंक। तो मतलब इसको ग्रेजुअली लेके जाना, इसको ग्रेजुअली लेके जाना चाहिए था। अब तो बहुत अच्छा हो रहा है, इंशाल्लाह ये अच्छा होगा, लेकिन अगर इसको हम नियर बाय रखें, जस्ट लाइक अब आ रही जस्ट लाइक मोविन पिक की बात करें, सही वहाँ पर हमने 50 लोगों का डिनर कर लिया, 50 लोगों को हाई टी थ्रो कर दी। अच्छा, मेरा सेकंड यही है जो नेक्स्ट मेरा रमज़ान के बाद है, हम एक ब्रंच का प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। दिस शुड बी द स्टार्ट, समझे? आप ब्रंच से जाते हैं डिनर पर और ब्रेकफास्ट पे, आप गेट डिनर ब्रेकफास्ट नहीं, ब्रंच तो हमारा हर संडे रखेंगे ताकि हर एक सीईओ लेवल का बंदा है और उसके साथ नेटवर्किंग है। 18-20 लोग, या हमें आइडिया दिया था, दुबई से आए थे इमरान जाफर के साथ हम बैठे हुए थे, बेसिकली वो रोटरी के हमारे हेड, तो हमारा कल भी उनके साथ डिस्कशन होता है कि यार स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहा थोड़ा रमज़ान आ रहा है तो हमारा हर वीकेंड भी हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, सेकंड ये था कि एक सीईओ समिट एक चल रही है तो उसमें आप पॉडकास्ट करते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोग क्या इजीली आ जाते हैं जब वहाँ पॉडकास्ट चल रहे थे, और क्या एग्जैक्टली वहाँ पे चैलेंजेस आते हैं, एंड देन हाउ डू यू फील कि यार ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आई थिंक मेरे नज़दीक पॉडकास्ट जो है ना वो एक अलग सेटअप में होना चाहिए। आप रश में कभी भी वो पॉडकास्ट उस तरह से वो इम्पैक्ट जनरेट नहीं कर पा रहे होता। आई थिंक जस्ट टू मेक पीपल शो कि ये काम हो रहा है और ये चीज़ हो रही है, वो एक अलग चीज़ है। आई थिंक हर किसी की देखिए अपनी आइडियोलॉजी होती है। मैंने कहा ना बिल गेट्स ही पॉडकास्ट कर रहा है, जय शेट्टी भी कर रहा है, दुनिया के टॉप सीईओज कर रहा हूँ, कौन नहीं कर रहा, लेकिन वो जिस अंदाज में कर रहे हैं वो एक पैटर्न है जो आपको अंडरस्टैंड करना है। हमें ना अपने से बेहतर लोगों से सीखना चाहिए, उन्हें एक्नॉलेज करना चाहिए। अल्लाह हज़रत अली से अगर मुनाफिक से भी हिकमत सीखना पड़े तो सीखो। रसूल खुदा ने कहा कि इल्म हासिल के लिए चीन जाना पड़े तो जाओ। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने पैटर्न्स डेवलप करने लग जाते हैं। मैंने आपसे पूछा कि आपने एम्ब्रॉयडरी का काम कहाँ से सीखा, आपने कहा जी मैं फला जगह जॉब करता था, मैंने वहाँ से उस पैटर्न को लर्न किया, आई डेवलप दिस पैटर्न। आपने पॉडकास्ट करना भी किसी को देखे सीखा, और अगर आप इस पॉडकास्ट को और बेहतर करना चाहते हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर पॉडकास्ट क्या कर रहे हैं, मैं क्या बेहतरी कर सकता हूँ, वो क्या कर रहे हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है। मेरे लिए ज़िंदगी में कामयाब होना तहसीन भाई बहुत आसान था। उसकी बुनियादी वजह क्या कि मैंने रिवर्स इंजीनियर करा दुनिया के बेस्ट इदारों को, बेस्ट इंडिविजुअल्स को। वॉरेन बुफे 1957 में स्टक हो गए थे, कह रहे थे मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मतलब मैं अपनी करियर के पिनेकल पे था लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं, मैं स्टक हो गया था। मैं एक दिन अखबार पढ़ रहा था और अखबार में वॉरेन बुफे जो दुनिया के सीईओज के भी सीईओज हैं, वन ऑफ द मिलियनर्स, वो कहता है मैंने अखबार में देखा डेल कार्नेगी का पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स हो रहा है 6 दिन का 10 दिन का। आई एनरोल माई सेल्फ इन अ पब्लिक स्पीकिंग कोर्स। वॉरेन बुफे कहता है उसके बाद मेरी लाइफ एलिवेट हो गई। उसके बाद मैं जिस सीईओ से मिला वो मीटिंग मेरी थी, मैं जिस जगह गया मेरा इम्पैक्ट ज़्यादा था, मैं जिस मार्केट में गया वो मार्केट में इन्फ्लुएंस मेरा ज़्यादा था। वॉरेन बुफे ने अपने कमरे में जिस तरह आपने फ्रेम्स लगाए हुए, उसने फ्रेम्स उतार के डिग्री उतार के अपनी सिर्फ एक सर्टिफिकेट लगाया हुआ, जैसे आपने बहुत सारे लगाए हुए थे। वॉरेन बुफे ने आप जाके अगर उनकी पूरी बायोग्राफी पढ़ेंगे, वॉरेन बुफे कह रहा है मैंने सब उतार के एक ही सर्टिफिकेट लगाया, वो सर्टिफिकेट है पब्लिक स्पीकिंग का। एक और यूट्यूब पे वीडियो जहाँ बिल गेट्स और वॉरेन बुफे बैठे हुए, एक खातून पूछती जी माय नेम इज किरण पोल्चर, मैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से हूँ, आप मुझे बताएं कि मैं अपने करियर जर्नी को एलिवेट कैसे करूँ, मतलब मैं ऐसा क्या करूं कि मैं जल्दी ऊपर आ जाऊं। तो वॉरेन बुफे उस वीडियो में भी जवाब देते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे काम कर सका, बट मुझे लगता है कम्युनिकेशन, इन्वेस्टिंग इन कम्युनिकेशन, इन्वेस्टिंग इन पब्लिक स्पीकिंग एलिवेट्स माई जर्नी, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मास्टर स्किल्स। तो प्रॉब्लम क्या है कि आई लव जिम को, एक वो कहता है ज़िंदगी में ना ज़रूरी चीज़ों को ज़रूरी समझना बहुत ज़रूरी है। हमने क्या किया, हमने ज़रूरी चीज़ों को थोड़ा सा गैर ज़रूरी समझ दिया। बहुत सी किताब मैंने पढ़ी थी, वन थिंग, कमाल किताब। आई थिंक द ओनली बुक आई विल रिकमेंड यू टू रीड इज वन थिंग। जब आप यू गेट इट यू विल बी अमेज्ड। रमज़ान में बड़े मज़ा आएगा आपको। उसमें लिखा है 7 झूठ जो हमसे बोले गए, 7 झूठ, 7 लाइज बिटवीन यू एंड सक्सेस। उनमें से पहला झूठ बोला गया एवरीथिंग मैटर्स इक्वली, हर चीज़ बराबर है, बहुत बड़ा झूठ था। मैंने BBA किया, 42 कोर्सेज पढ़े, हर कोर्स की फ़ीस थी 15,000। हर कोर्स का टीचर बराबर था? नहीं। हर कोर्स का इम्पैक्ट बराबर था? नहीं। अगर आप लिंक्डइन उठा के देखें तो किसी के 5 लाख फॉलोअर्स हैं, किसी के 5,000 हैं, किसी के 10,000 हैं।
It's not about followers, it's about the impact they're creating. सबसे ज़्यादा impact अगर LinkedIn पर आप किसी platform पर create कर सकते हैं is through your communication, is through your content, is through your messages. But point is that number one skill is communication. Whether you want a job, whether you want to do a business. Point is that a lot of individuals I met, I asked them, आपने ये सोफ़ा कितने का लिया? आपने वो माइक्स कैमरास कोई 2-3 मिलियन के ले लिए? How much you invest in your communication? Who is your coach? Who is your mentor? TED पर टॉक है डॉक्टर अतुल गावंडे. He gave a TED talk and उस TED talk में कहा how professionals become better. उन्होंने कहा there are two views कि professionals बेहतर कैसे हो सकते हैं. One is traditional view. Traditional view क्या है? You go to school, you go to college, you do MBA, BBA and learn that pattern and you become successful. That is traditional view. Second view comes from sports. Sports में कहा जाता है you never done. Everybody needs a coach. स्पोर्ट्स में कहा जाता है यू डेली नीड इम्प्रूवमेंट एंड फॉर दैट यू नीड अ कोच. अतुल गावंडे कहते हैं मैंने अपने इस पैटर्न को समझने बाद, इस चीज़ को पढ़ने के बाद, मैं बहुत बड़ा सर्जन हूँ यूएस का, तो मैंने एक सीनियर सर्जन को कहा कि आप ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े हो, मैं सर्जरी कर रहा हूँ और आप देखें मैं कैसी सर्जरी करता हूँ. तो कहते हैं मैं यूएस का बेस्ट सर्जन हूँ, मैंने बेहतरीन सर्जरी करी हार्ट की. आई थिंक आई डिड माई बेस्ट सक्सेसफुल सर्जरी. बट व्हेन आई केम आउट ऑफ द रूम, द अदर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर जो बाहर खड़े थे, जिनको मैंने अपना कोच बनाया था, उनके पास इतना बड़ा पर्चा था. उन्होंने कहा तुम्हारा हाथ ऐसे था, तुम ये ऐसे नाइफ गलत मार रहे थे, ऐसे बंदा मर सकता था, यूं गलती कर रहे थे, आई कांटेक्ट तुम्हारा प्रॉपर नहीं आ रहा था. तो ही वो डेंस विद नोट्स, मतलब इतना बड़ा पर्चा था जिसमें बहुत सारे नोट्स थे कि ये चीज़ें बेहतर की जा सकती है. एंड दैट्स व्हाट आई लर्न विद माई पैसेज ऑफ टाइम के फीडबैक इज़ द ब्रेकफास्ट फॉर चैम्पियंस. आप हर पॉडकास्ट में हर इंडिविजुअल से कुछ ले ना लें, एक सवाल ज़रूर पूछें, वो है फीडबैक. आप मेरे बारे में क्या फीडबैक देंगे? मैं आपसे पूछूंगा तहसीन भाई आप क्या फीडबैक देंगे मुझे, मैं क्या लर्न करूँ, मैं क्या सीखूँ. बिकॉज फीडबैक इज़ द ब्रेकफास्ट फॉर चैम्पियंस. अगर आप चैम्पियन बनना चाहते हैं तो फीडबैक लें, लोगों से कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लें, जो कि दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक काम है. लोग फीडबैक नहीं चाहते, लोग नहीं चाहते कि आप मुझे बताएं मैं क्या गलत कर रहा हूँ, बिकॉज वो उनको बुरा लगेगा, वो पेशेंस नहीं है. जो समझ पे आप बात करें फीडबैक का, कि आपने कहा कि फीडबैक लेना चाहिए, मैं भी आपको देता हूँ, आप भी मुझे दें, तो पहले मेरे ख्याल से मैं आपको फीडबैक दूं या आप मुझे आप दे दें पहले? नहीं आप सर आप देखिए, मैं आप फीडबैक दें. बिल्कुल आप क्या समझते हैं क्या बेहतर करने की ज़रूरत है? नहीं बेहतर करने की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं लगती मुझे कहीं पर भी. और मुझे ऐसा लगता है कि अब जो काम कर रहे हो वो बहुत अच्छा है. अब मुझे ज़्यादा खुशी इस बात से कि मैं ऐसे एक बंदे के साथ ऐसे बैठा हूँ जो कि CEO लेवल के साथ भी कम्युनिकेट कर रहा है, स्टूडेंट के साथ भी कम्युनिकेट कर रहा है और हम जैसे लोगों के साथ भी कम्युनिकेट कर रहा है. तो उसको सबका माइंडसेट का आइडिया है. तो मुझे ऐसा लगता है शायद आपको एक पॉडकास्ट स्टार्ट टेक्निक आपको शेयर करूँ. अभी आपकी बात CEO और यूथ को आप कनेक्ट कर रहे थे. रिचर्ड फाइनमैन बहुत बड़े साइंटिस्ट गुजरे, वो कहते हैं अगर तुम दुनिया की मुश्किल से मुश्किल बात को समझना चाहते हो ना, मुश्किल से मुश्किल फ्रेमवर्क को समझना चाहते हो और वो किसी बड़े इंसान को समझना चाहते हो, तो पहले खुद समझना पड़ेगा उस फ्रेमवर्क को. वो कहते थे वही फ्रेमवर्क किसी बच्चे को जाके समझाओ. जब वो फ्रेमवर्क तुम किसी बच्चे को जाके समझाओगे ना, तो वो तुम्हारे दिमाग के परखचू उड़ाएगा. ये कैसे होता है, ये क्या है, ये ई क्या होता है, ये आर क्या होता है. तो तुम उसके लिए फिर आसान मिसालें देना शुरू करोगे. देखो बेटा, ई इज़ इवेंट, आर इज़ बेटा रिस्पॉन्स. जितना तुम आसान करोगे, जितना तुम सिंप्लीफाई करोगे अपने फ्रेमवर्क को, अपनी चीज़ों को, उतना ज़्यादा वो चीज़ तुम्हें समझ आएगी. और जितनी जल्दी वो चीज़ तुम्हें समझ आएगी, ऑटोमेटिकली लाइक वो तुम किसी बड़े इंसान को अपने आप को ईजिली समझा सकोगे. तो और मैं कहता हूँ जब आप समझा रहे हैं तो मैंने आपको इतना पॉडकास्ट करते हुए नहीं देखा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पॉडकास्ट भी आनी चाहिए. Yeah, I think this is a great feedback you give, and a lot of people give this feedback to me, and मुझे बड़ा अच्छा लगता है if you're not over prepare you're under prepare. अच्छा, मुझे ना एक्सेलेंस का एक बहुत बड़ा मसला है कि आई नीड टू हैव प्रॉपर 2D 3D एनिमेशन एक प्रॉपर बना हुआ हो जब आपका पॉडकास्ट शुरू हो रहा हो. बिकॉज आई वॉज नॉट इन हरी. आई थिंक मैं समझता हूँ कि मैं ऑलरेडी दूसरों को हेल्प कर रहा था, वीडियोस कंटेंट में मैं कर ही था. मैं चाहता था कि जब हम पॉडकास्ट करें तो वो हर चीज़ इन प्लेस हो, हर चीज़ लाइक एक प्रॉपरली. हर बंदे को नहीं बुलाना पॉडकास्ट में. मैंने बोला यार उन लोगों को बुलाएंगे जिनका एक्चुअली में कोई इम्पैक्ट रहा है, या एक्चुअली में जो लोग प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, जिनका कोई सब्सटेंस रहा है. इट्स जस्ट बिकॉज जो लोग देख रहे होते हैं उनका भी टाइम होता है, जो कर रहा होता है उसका भी टाइम होता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस आई लर्न इन 2024, योर लाइफ इज़ नॉट टाइम मैनेजमेंट, योर लाइफ इज़ एनर्जी मैनेजमेंट.
हमारी एनर्जी के साथ ना पैसे नहीं लगे हुए अगर एनर्जी के साथ पैसे लग के जा रहे होते ना तो हम फौरन कह रहे होते लाओ वापसी दो बट आई थिंक हम किसी को पैसे देते तो हम ये पूछते हैं कब वापसी कर रहे हो बट वी नॉट आस्किंग अबाउट द एनर्जी. I think one of the most important thing you have in life to consume and to preserve your energy ताकि आप उसे सही मकसद सही जगह सही डायरेक्शन पर लगा सके. मतलब वो कहते हैं ना हर चीज़ की कीमत है मिलने से पहले और खोने के बाद. आपको और मुझे समझना पड़ेगा कि जो हम चीज़ खो रहे हैं ना ये जो चीज़ हमारे जहन से और हमारे अल्फाजों की फॉर्म में जो जा रही है एनर्जी ये वापस नहीं आती. सो इसे सही जगह पर और सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है. अच्छा समझ भाई, मैंने तो दिया फीडबैक एंड देन उस फीडबैक में भी आपने मुझे कुछ सजेशंस दे दी, तो आप मुझे क्या फीडबैक देंगे? I think the only feedback I gave to you and I gave to a lot of individuals that invest in yourself. जिंदगी में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स है वही I'm making up. आप you do a fantabulous work. Gain with तहसीन बहुत अच्छा काम कर रहा है in terms of brand, in terms of podcast, but try to make it towards excellence. हमारे यहाँ quality क्या है? Quality is meeting spec. This is road mic, this is quality, this is absolutely amazing. But road के भी वालिद है, मुझे शोर कहता है. सही है, सही है. और शोर के भी वालिद होंगे. सही है. दुनिया ट्रांसफॉर्म होती जा रही है. I think the world is moving towards excellence. My second advice to you is that कि we live in a world जहाँ पे ना black और white cow को कोई नहीं देखना चाहता. Be the purple cow. Whenever you do podcast and whenever whatever the work you do, whether it's event, whether it's engagement events, आप जो भी काम करना, try to bring excellence into that work. And excellence कैसे आती है? when you keep asking yourself rather asking others कि यार मैं इस काम को further बेहतर कैसे कर सकता हूँ? How can I improve this work? वो कहते हैं if you're not over prepared ना you're under prepared. I think क्वालिटी से एक्सेलेंस का सफ़र हमारे यहाँ बहुत रेयर है. आप अगर आईफोन की मिसाल उठा के देखें, आईफोन आज आईफोन क्यों है और सैमसंग क्यों आईफोन नहीं बन पाया? साइमन सेनिक ने अपनी किताब इनफाइनाइट एंड फाइनाइट प्लेयर्स में बाद एग्जाम्पल देके समझाई दैट इन सैमसंग कॉन्फ्रेंसेज इन माइक्रोसॉफ्ट कॉन्फ्रेंसेज they keep talking about Apple. They keep talking about how Apple is improving, how we should beat Apple. Let's do something better than Apple. But when you go to Apple conferences, they keep talking about how we improve ourselves with our own self. How we can improve our products with our previous products. हम अपने products को और बेहतर कैसे कर सकते हैं? They keep giving feedback to their own products rather focusing on other products, rather focusing on their competitors. So we need to understand when we focus on ourselves, when we stay conscious, when we work on our ideas, automatically हमारा perspective grow करेगा, हमारा नज़रिया, हमारा behavior transform होगा. So जितना ज़्यादा आप अपने communication, behavior, अपने personal brand पर invest करेंगे वो चीज़ grow करेगी. और जिस चीज़ पर आप invest नहीं कर रहे वो कभी भी grow नहीं करेगी. वो आपको लग रहा है वो grow कर रही है. And that's a delusion. मतलब that's the culture scape. अगर आप कल्चर को उठा के देखेंगे तो आपको बहुत सारे CEO से आप मिले, आप उनसे पूछें आर यू टेकिंग कोचिंग, आर यू इन्वेस्टिंग इन कम्युनिकेशन, तो आपको लगेगा नहीं. बट इफ़ यू गो टू US, इफ़ यू गो टू दुबई, इफ़ यू गो टू सिलिकॉन वैली, वहाँ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, वहाँ लर्निंग एंड डेवलपमेंट फोकस बहुत ज़्यादा है. सो जो दुनिया में A प्लेयर्स है ना वो ही अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पर वो खाली हम कुछ 6 लाख रुपए का फ़ोन खरीद लेता है. लेकिन when it comes to like investing on ourselves, you know, we need to find different means. We need to have a coach in our life. So I think this is what I advise. और व्यूवर्स को क्या एडवाइस देंगे जो हमारी पॉडकास्ट सुन रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? I think there's so many messages I would give, but the strongest message I would give is try to appreciate life. Try to understand that the greatest gift you have ever received in your life is this life. And life is not happening tomorrow or yesterday. It's happening now. Stay conscious. Conscious रहे. आप जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों के साथ बात कर रहे हैं, जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कीप आस्किंग टू योरसेल्फ कि इसका इम्पैक्ट क्या है. ये ज़िंदगी गुजारना हदफ नहीं है. आप इस ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर जाएं जिसका इम्पैक्ट हो. मैं समझता हूँ ये हदफ है. और ये तभी मुमकिन है जब आप अपने काम को लेके क्वेश्चन करें. ये तभी मुमकिन है जब आप अंडरस्टैंड करें कि सोसाइटी की प्रॉब्लम्स क्या हैं. आपका काम, आपका बिजनेस उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहा हो. I think in entrepreneurship masterclass, a lot of big entrepreneurs tell this कि we need to understand कि what are the problems and we need to design such products जो कि उन problems को understand कर रहे हो. I think you started this podcast, startup, एक podcast big startup की तरह है, एक brand है, because you think there are a lot of issues in society. लोगों में skill deficit है,
लोगों में इनकम डेफिसिट है इसी वजह से, इनकम गैप है इसलिए हमारे माशरे में, क्योंकि स्किल डेफिसिट है. सो बिकॉज ऑफ गेन विद तहसीन इन दिस पॉडकास्ट यू आर एड्रेसिंग अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स, अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स जो दे कैन एम्पावर देयर स्किल. तो मेरा मैसेज सोसाइटी के इंडिविजुअल्स को, सीईओज को, यंगस्टर्स को यही है कि वो ऐसे काम करें जिन कामों से आप इम्पैक्ट और दूसरों को एलिवेट कर सकें. एंड डू नॉट फॉरगेट टू वर्क ऑन देयर सेल्फ. अपने आप को तनहा ना छोड़ें. मतलब दूसरों को ढूंढने के चक्कर में, दूसरों के लिए काम को करने के चक्कर में तो ना अपने ऊपर काम करना छोड़ दें. सेट प्रायोरिटीज़. ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ को सेट करना बहुत ज़रूरी है. जैसे मैंने अभी आपको रेफरेंस दिया कि वन ऑफ द बिगेस्ट लाइफ वी हैव बीन टोल्ड, हर चीज़ बराबर है. मैथ फिजिक्स के बराबर नहीं है, केमिस्ट्री साइंस के बराबर नहीं है, हर उस्ताद बराबर नहीं है. आपने 100 पॉडकास्ट किए, आपको ढूंढना पड़ेगा उन पॉडकास्ट में से कौन सा बेस्ट था, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, किससे मुझे दोबारा करना चाहिए. अगर आप इंटरनेशनल पॉडकास्ट उठा के देखें तो वहाँ पे गेस्ट रिपीट हो रहा होता है. मतलब जे शेट्टी का हो चाहे CEO डायरी हो, दे रिपीट गेस्ट. एंड वो वही गेस्ट रिपीट हो रहा होता है जिनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था. इट्स नॉट अबाउट द व्यूअरशिप. हम कल्चर स्केप में ना फंसे. पाकिस्तान में व्यूअरशिप मैटर नहीं करती. एज अ होस्ट यू एनालाइज, यू अंडरस्टैंड कि यार ये जो बंदा बात कर रहा है या इस बंदे ने जो मुझे सिखाया उसका मेरी लाइफ में इम्पैक्ट ज़्यादा है. आप कोई टेक गुरु है तो उसकी टेक को बातें ज़्यादा समझ आएंगी, तो वो उसको अंडरस्टैंड करें. सो आई थिंक दिस इज समथिंग शुड बी इम्पॉर्टेंट. माई लास्ट एडवाइस वुड बी focus on soft skills. I think as a CEO, as an individual, whether your family you have, I think हार्वर्ड स्टैनफोर्ड के सर्विस कह रहे हैं 85% सॉफ्ट स्किल्स बहुत मैटर करते हैं आपकी डेवलपमेंट में, आपकी सक्सेस में, आपकी जर्नी को प्रॉस्पर करने में. सॉफ्ट स्किल्स का एक बहुत मेजर रोल है. सो द मोर यू वर्क ऑन योर सॉफ्ट स्किल्स, the more impact you will create in the society, in your professional lives. And hard skill 15% है. हार्ड स्किल सीखना मुश्किल नहीं है. मैं आपको एक बहुत सी एग्जांपल दूँ. आपको पूरे कुरान के अंदर ना AI और टेक्नोलॉजी बहुत रेयर मिलेगी, क्योंकि खुदा को पता था पेट की खातिर इंसान ये सब चीज़ें सीख लेगा. लेकिन बिहेवियर पर बहुत बात की गई है, कम्युनिकेशन पर बहुत बात की गई है, टाइम मैनेजमेंट पर बहुत बात की गई है, क्योंकि खुदा को पता था ये वो स्किल्स हैं, वो एरियाज़ हैं जिनको इंसान उन्हें पैसे देख के भी सीखना शायद नहीं चाहेगा. सो एम्फसाइज मोर. हज़ारों अंबिया है, करोड़ों लाखों जो हमारे पैगम्बर है, वो इसलिए है दे वर्क ऑन बिहेवियर, दे वर्क ऑन ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन. सो हमें इसको समझना पड़ेगा. सो दीज आर माई मैसेजेस. अच्छा, अभी आजकल के दौर में आप कह रहे हैं कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए. इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ. हम जब भी बोलते हैं ना, कम्युनिकेशन भी हमारी आउट हो गई और इमोशंस भी हमारे आउट हो गई है. तो व्हाट एग्जैक्टली किस एरिया में हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए? क्योंकि अभी देखिए हमें सब्र नहीं है, गाड़ी भी चला रहे हैं तो हमें सब्र नहीं है. I think to communicate in a better manner, if you want to improve your communication, अगर आप चाहते हैं आपका communication skill बेहतर हो, तो आपको अपनी emotional intelligence को भी साथ साथ बेहतर करना पड़ेगा. Because communication में जहाँ body language बहुत matter करती है, जहाँ आपके words बहुत matter करते हैं, जहाँ आपकी voice बहुत matter करती है, वहीं साथ साथ आपके emotions बहुत matter करते हैं. जितना ज़्यादा बेहतरी emotionally feel कर रहे होंगे, जितना ज़्यादा आप अपने emotions को manage कर रहे होंगे, trigger नहीं होने दे रहे होंगे, उतना ज़्यादा focused होंगे, उतना ज़्यादा बेटर वे में कम्युनिकेट कर रहे होंगे. आप सामने वाले की साइकोलॉजी को समझ पा रहे होंगे, सामने वाले की गेस्टर्स पोस्टर्स को अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, उसकी बॉडी लैंग्वेज को रीड कर पा रहे होंगे. A lot of people do abrupt communication. वो ऐसी बातें करें जिनका कोई सेंस नहीं है. बहुत से लोग गुफ्तगू में ऐसी बातें कर जाते हैं ना, गुफ्तगू के बहाव में बह जाते हैं. जैसे मैंने एक एग्जांपल दी रणवीर इलाहाबादिया की, उन्होंने एक शो में जाके जिस तरह गालियाँ दे दी और स्लैंग वर्ड यूज़ कर ले, कैसी एग्जांपल दे दी जो बिल्कुल नाज़ेबा थी और नहीं देनी चाहिए थी. वाई? बिकॉज समा वो जहाँ वो बहुत काम कर रहे थे इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर, बहुत सारे पॉडकास्ट कर रहे थे. पॉडकास्ट करना और होता है, उसे अप्लाई करना और होता है, बोलना और होता है, उसे समझना बहुत होता है. बहुत से लोग थे जो लफाजी में बहुत अच्छे थे ना, बहुत कमाल की स्पीच तकरीरें करते थे, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े ब्लंडर कर गए. बिकॉज इल्म का अमल से कोई रिश्ता नहीं है. मतलब इल्म को जब आप अमल में लेकर आएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका इंटेलेक्ट बढ़ेगा. आई लव दिस एडवाइस. मतलब जितना आता है ना, पहले उस पर अमल कर लो. हमारे यहाँ क्या है कि लोग किताबें पढ़े जा रहे हैं. हमारे आपको कितने PhDs मिलेंगे जो बेरोजगार भी हैं, कितने ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ लिया लेकिन उनका टेम्पर इशू है, वो अपने एंगर को मैनेज नहीं कर पाते. इट्स जस्ट बिकॉज नॉलेज को शिप करना इंपॉर्टेंट है, बट साथ साथ उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीकेट करना बहुत ज़रूरी है. सो इफ़ यू रियली वांट टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, यू नीड टू वर्क ऑन योर इमोशनल इंटेलिजेंस. यू नीड टू अंडरस्टैंड इमोशंस. जस्ट लाइक पब्लिक स्पीकिंग में बहुत से लोग को एंजाइटी होती है, एंड पब्लिक स्पीकिंग में बहुत सारी एंजाइटीज़ होती है. इनमें से एक एंजाइटी है सिचुएशन बेस्ड एंजाइटी. व्हाट इज सिचुएशन बेस्ड एंजाइटी? जस्ट लाइक मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, आई एम वेरी कंफर्टेबल. हम बहुत घंटे से बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, मैं बड़े कंफर्टेबल हूँ. अचानक से मैं आपको उठा के टेड टॉक के स्टेज पे ले जाऊँ
एंड यू विल बी लाइक ओह नो दैट इज डिफिकल्ट. अब आपको एंजाइटी हो रही होगी. यहाँ तो आप सोफे पे कंफर्टेबल बैठे हुए थे बिकॉज यहाँ आप रोज बैठते हैं, तो आपके लिए कंफर्ट जोन है. लेकिन जैसे आप टेड टॉक पे चले गए तो वहाँ आपको एंजाइटी होने लगी. इसे कहते हैं सिचुएशन बेस्ड एंजाइटी. यानी आपकी सिचुएशन चेंज हुई तो आपको एंजाइटी होने लगी. इसे दूर करने के बहुत सारे तरीके हैं. उसका एक और तरीका है जिसे कहते हैं कन्वर्जेशनल लैंग्वेज. पॉडकास्ट में यू आर वेरी फ्लेक्सिबल. आपने बड़ा अच्छा पॉडकास्ट शुरू किया, बड़े फ्लेक्सिबली आप कम्युनिकेट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज आप कन्वर्जेशन लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे. आपने सलाम किया, इंट्रो किया, शुरू कर दिया. इट्स लाइक जस्ट लाइक अ कन्वर्जेशन. यू सर आपने शुरू में कह दिया समद भाई मैं कन्वर्जेशन करूंगा. एंड मैथ्यू इब्राहिम जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं पब्लिक स्पीकिंग एंजाइटी को, वो भी कहते हैं कि अगर सिचुएशन बेस्ड एंजाइटी को कम करना चाहते हो या मैनेज करना चाहते हो तो यूज़ कन्वर्जेशनल लैंग्वेज, यूज़ कन्वर्जेशनल वर्ड्स. इसी तरह आप टेट के स्टेज पर भी हैं. सो बहुत सारी टेट टॉक्स आप उठा के देखो उन्होंने कन्वर्जेशनल लैंग्वेज यूज़ किए. जब आप कन्वर्जेशनल लैंग्वेज यूज़ करेंगे सो ऑटोमेटिकली यू मेक कनेक्शंस. सेकेंड थिंग इट्स कॉल्ड कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग. बहुत से लोगों को कम्युनिकेशन में, पब्लिक स्पीकिंग में इसलिए भी एंजाइटी हो रही होती है बिकॉज जहाँ पर उनकी सिचुएशन चेंज होती है तो वो परफॉर्मेंस माइंडसेट में चले जाता है. अभी आप टेट में एज अ पॉडकास्ट में एज अ होस्ट हैं तो यू आर ओके, दैट इज लाइक नो एंजाइटी. बट व्हेन यू गो ऑन अ टेड नाउ देयर सो मेनी पीपल वॉचिंग यू राइट अवे. वो आई कॉन्टैक्ट करें आपके साथ एंड आपको अब परफॉर्मेंस एंजाइटी होगी कि यार मुझे परफॉर्म करना है. जैसे बाबर आजम कंटिन्यूसली आउट हो जा रहा है. अगर आप देखें बार बार आउट हो जा रहा है. तो उसने भी की स्टेटमेंट भी दी कि डू नॉट कॉल मी किंग बाबर. मुझे भाई लोग किंग बाबर ना कहें बिकॉज लोग वर्ड्स के साथ, परफॉर्मेंस के साथ एक हाइप क्रिएट कर देते हैं. लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, बाबर आजम स्टेडियम आ रहे, करोड़ है. सो कहीं ना कहीं से परफॉर्मेंस एंजाइटी हो रही है. जब परफॉर्मेंस एंजाइटी को दूर करने का तरीका क्या है कि अगेन गेट इनटू योर कंफर्ट जोन. अपने माइंड सेट को आप शिफ्ट करें कि भाई जैसे आप घर गली में खेल रहे हैं, जैसे आप अपने कंफर्ट जोन में खेल रहे हैं. डू नॉट टेक प्रेशर टू योर माइंड. एंड फिर ये बाद में आके घुमा के लेकर आऊँ कि इफ़ यू वांट टू कम्युनिकेट इन अ बेटर मैनर, try to evolve your emotional intelligence, try to work on your emotional intelligence because emotions are connected through your communication. And अगर आप अपने communication को बेहतर करेंगे so automatically आपके emotions पे भी काम हो रहा होगा. Another way, दुनिया की जो most viewed TED Talks हैं अगर आप उठा के देखें, उनमें एक रिसर्च सर्वे ने कहा कि जो most viewed TED Talks थी उनमें 560 gestures अप्लाई हुए. So try to use your more gestures, you know, while asking question, while conversating to people. जितना ज़्यादा अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट आप क्रिएट कर पा रहे होंगे. बट जितना ज़्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज कम यूज़ हो रही होगी ऑटोमेटिकली लोग उतने ज़्यादा अपने बिहेवियर को शिफ्ट नहीं कर पा रहे होते. अच्छा, कॉमनली लोगों का मैंने देखा है कम्युनिकेशन के अंदर में और बातचीत के अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेक्स लोग कर रहे होते हैं. व्हाट डिड यू ऑब्जर्व के इन ओवरऑल जर्नल अगर हम समराइज़ करें, क्योंकि हम अगर कैटेगराइज करूँगा तो बहुत लंबा सवाल हो जाएगा कि CEO लेवल पे बात करें या हम स्टूडेंट लेवल पे बात करें या नॉर्मली एम्प्लॉय लेवल पे बात करें, तो इट्स अ डिफरेंट ना कि अब तो लोग क्या एक जर्नल एक्चुअली बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो कम्युनिकेशन के अंदर लोग लैक कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक दे नॉट प्रिपेयर देयर कंटेंट. आई थिंक प्रिपरेशन बहुत मैटर करती है. आई लव दिस फ्रेज, समवन हु स्वेट्स इन प्रैक्टिस नेवर ब्लीड्स इन वॉर. जो बंदा प्रैक्टिस में पसीना बहा रहा है ना, जो वक्त लगाता है, वो भी जंग के मैदान में खून नहीं बहा रहा होता. यू नो बड़े बड़े मतलब अभी फिरोज़ खान और एक बड़े मशहूर बॉक्सर की एक बॉक्सिंग में मैच हुआ, 5 राउंड हुआ, फिरोज़ खान साहब लूज़ करेंगे और दूसरे बॉक्सर विन करेंगे बिकॉज उनका लेवल ऑफ प्रैक्टिस ज़्यादा था, उनका लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस ज़्यादा था. आई थिंक अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स हु वांट टू इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन, दे नीड टू अंडरस्टैंड कॉन्फिडेंस कम्स थ्रू कॉम्पिटेंस. कॉन्फिडेंस का ताल्लुक कॉम्पिटेंस है. जितना ज़्यादा आप कॉम्पिटेंट होंगे अपने वर्ड्स के लिए, जितना ज़्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉम्पिटेंट होगी, उतना ज़्यादा ऑटोमेटिकली आपका कम्युनिकेशन भी कॉन्फिडेंट होता जाएगा. सेकेंड थिंग आई थिंक विच वी पीपल लैक इज अगेन पर्सपेक्टिव. जस्ट लाइक वी हैव अ पर्सपेक्टिव. एक होती है मेजर कम्युनिकेशन, एक होती है माइनर कम्युनिकेशन. मैं एक पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास सवालात हैं, मुझे बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन इफ़ आई एम गोइंग टू अ स्पीच, if I'm going to deliver a keynote session, I need to prepare my content because this is major communication. मेरी बातों का impact होगा. आपने सवालों की तैयारी नहीं करी या आप नहीं कर रहे बिकॉज आप काफ़ी टाइम से करें, आपको आ गए हैं सवाल करना. नहीं, मेरा ये था कि आज का अगर मैं आपको बताऊँ, मैंने कहा आज मैं ना अपने मसले हल करता हूँ, क्योंकि बिकॉज मैं उसके लिए कभी भी तैयारी नहीं करता जिनका सेम लेवल हो. यानी कि आप पॉडकास्ट में एजुकेट करें, तो अगर मैं पहले से तैयारी करूँगा तो मैं शायद पैटर्न पे चला जाऊँगा. ऐसे ही तो मैं वो कोशिश करूँगा कि वो पैटर्न बनाना शुरू करूँ. तो आई थिंक वो पैटर्न आपने डिस्कवर भी कर ली ना. 100+ पॉडकास्ट, मतलब मैं सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ यार आपने मतलब एक
दिहाई लगाई है, एक वक्त लगाया ना, तो आपने ऑटोमेटिकली इतने लोगों को सवाल कर करके सवाल करना सीख लिया है एंड आप मास्टर्स हो चुके। अब तो आपने मास्टर क्लास देनी चाहिए कि पॉडकास्ट में सवाल कैसे करना। आप तो मास्टर क्लास दे सकते हैं मेरे हिसाब से। अभी भी बस मेरे दिमाग में ये था कि अगर मुझे वैसे ही थोड़ा सा आपने 1 मिनट का मैं बोल देता हूँ कि अभी मुझे पता है कि पैटर्न सवाल क्या है कि नेक्स्ट 5 ईयर में आप क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। जो अगर हम एक उसमें कहते हैं नेक्स्ट 5 ईयर में कि आप टेक्नोलॉजी चेंजेस में क्या देख रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली डू यू थिंक के फ्यूचर में क्या चेंजेस हो सकती है पॉडकास्ट में। तो ये पैटर्न सवाल है, ये मुझे ऐसे ही याद है, तो इसलिए मैं वो करना ही नहीं चाह रहा और मैंने वो आपसे किया नहीं। तो मैंने आज तैयारी की, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैंने अपनी ज़िंदगी में आपका लिंक्डइन भी नहीं चेक किया ऐसे। एक तो मैं इवेंट में भी थोड़ा मसरूफ था, दूसरा मैं चाहता था कि यार व्हाट एग्जैक्टली जो जर्नल है ना, जब आप बात करें तो जर्नल आना चाहिए, क्योंकि अगर मैं सवाल बिल्कुल पैटर्न से करता, व्हाट एग्जैक्टली डू यू थिंक इन द फ्यूचर व्हाट गोना बी हैपन इन पाकिस्तान, तो ज़्यादा भाई पैटर्न। मेरा सवाल भी अब देखे तो मैं थोड़ा रुक के बोलूँ, क्योंकि शायद मैं सोच रहा होता हूँ फिर बोल रहा होता हूँ। तो आज का मेरे पॉडकास्ट का था भी यही कि ऐसी कोई पॉडकास्ट ना करूँ, बिकॉज आई हर्ड फ्रॉम अलवी कि यार आपका ये जॉनर आप एजुकेट करते, तो मैंने कहा नेचुरल चलूँगा ना तो मुझे फीडबैक लेने में आसानी होगी। यू राइट। तो मेरे आपके साथ बिल्कुल नेचुरल चलो जो मेरा है। I absolutely enjoyed, I think, a lot of podcasts I did, and again the feedback comes naturally, it come to me that you have a very comfortable style, मतलब वो एक genuine sincere approach है आपकी podcast को करने की। और मैं समझता हूँ podcast कर ही वो लोग रहे हैं जिनका कहीं ना कहीं एक सिंसियर अप्रोच है, बिकॉज पाकिस्तान में कोई मोनेटाइजेशन आपको पता कोई आसमानों पे तो है नहीं, तो ये वही लोग कर सकते हैं जिनके अंदर थोड़ी बहुत भी एक इंटेंशन हो to give positive content away. But coming back, we were talking about communication. So we called, एक होती है major communication, एक होती है minor communication. हमारी सबसे बड़ी गलती पता है क्या की लोगों ने, हमारे यहाँ लोगों ने माइनर में मेजर कर लिया और मेजर में माइनर ही रहे। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, बहुत से लोग AI में मेजर कर रहे हैं। क्या AI मेजर है या इमोशनल इंटेलिजेंस मेजर है? इमोशनल इंटेलिजेंस मेजर है, लेकिन लोग आपको AI मेजर ज़्यादा मिलेंगे। हमारे लोग टेक्नोलॉजी में लोग ज़्यादा मेजर कर रहे हैं, कम्युनिकेशन में लोग ज़्यादा मेजर कर रहे हैं, हमारे लोग टेक में ज़्यादा मेजर कर रहे हैं। बट टेक को जो चीज़ चला रही है वो कम्युनिकेशन है। इफ़ यू गिव बेटर प्रॉम्प्ट, इफ़ यू आस्क बेटर क्वेश्चंस, इफ़ योर विजडम इज़ बेटर, ऑटोमेटिकली यू हैंडल द टेक्नोलॉजी इन अ बेटर मैनर। बहुत अच्छा ऑथर दंदा पानी कहता है टेक्नोलॉजी मसला नहीं है, यू नीड डिसिप्लिन विद द टेक्नोलॉजी। फेसबुक इट्स नॉट द प्रॉब्लम, TikTok is not the problem, Instagram it's not the problem for individuals. प्रॉब्लम ये कि लोग Instagram पे जाके डिसिप्लिन नहीं हो पाते। TikTok पे गए वीडियोस देखने, 500 TikToks देख ली, YouTube पे एक वीडियो देखने गए और स्लिप हो गए, 10 पॉडकास्ट के ट्रेलर्स देख के बाहर आ रहे हैं। इट्स जस्ट बिकॉज दे लैक डिसिप्लिन। उन्होंने टेक्नोलॉजी को तो बहुत अच्छा सीख लिया, डिसिप्लिन को सीखा नहीं। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन बहुत से लोग मेजर को माइनर समझ बैठे और माइनर को मेजर। सो इन कम्युनिकेशन इज द सिमिलर मैनर आपको देखना पड़ेगा। जो मेजर कम्युनिकेशन है, मैं अपनी वालदा से गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ, मैं अपने बॉस से मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, मैं इंटरव्यू पे जाना चाह रहा हूँ। हमारे इंटरव्यू फेलियर्स बहुत हाई है। आई इंटरव्यूड अ लॉट ऑफ HR इंडिविजुअल्स, आई एम श्योर यू हैव डन एज वेल इन द पॉडकास्ट। हमारे इंटरव्यू फेलियर क्यों बहुत ज़्यादा है? लोग अपने बारे में जो प्रेजेंटेशन देते हैं और अपने सवालों के जो टिपिकल सवाल पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या आप करना चाहते हैं, व्हाई यू लाइक दिस ऑर्गेनाइजेशन, उस पर कन्फ्यूज है बिकॉज उन्होंने उन सवालों के जवाब को प्रिपेयर ही नहीं किया। उन्होंने कहा ये तो आ ही जाएगा। बहुत से लोग फाइनल सेमेस्टर में आके इंटरव्यू की तैयारी देना शुरू करते हैं। बहुत से लोग फाइनल के सेमेस्टर पास करने के बाद भी अपनी ब्रांडिंग, अपने कंटेंट पर काम नहीं करे बिकॉज दे नॉट रियलाइजिंग दैट कम्युनिकेशन इज मेजर इन सम एरियाज एंड दे नीड टू प्लान, they need to understand. एंड जहाँ माइनर कम्युनिकेशन है उसे लोग प्लान करने में लगे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल XYZ कंटेंट बना रहे हैं, उसको बहुत प्लान करके बना रहे हैं। सो दिस इज समथिंग वी लैक। और उसको हमने इम्प्रूव करने का क्या तरीकेकार आपको लगता है कि हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? स्ट्रक्चर, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट तरीकेकार ये कि आप स्ट्रक्चर करें। मतलब देखिए, ज़िंदगी में बहुत सारी प्रायोरिटीज़ आपकी होनी चाहिए और बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हैं भी, बट फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। आप अपनी ज़िंदगी में प्लानिंग को प्रायोरिटाइज करें, आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को स्ट्रक्चर करने के लिए प्रायोरिटाइज करें कि आप किस तरह सीख रहे हैं, आप जो सीख रहे हैं, आप जो हर पॉडकास्ट ले रहे हैं। जस्ट लाइक जिम को एक पॉडकास्ट करता है और जिम को एक हर पॉडकास्ट को डॉक्यूमेंट भी कर रहा है आर्टिकल फॉर्म में, कि जो पॉडकास्ट नहीं देखना चाहता वो आर्टिकल जाके पढ़ ले, स्ट्रक्चर कर रहा है चीज़ों को। बहुत सारे पॉडकास्ट दुनिया में हो रहे हैं, बट मुझे जिम को का कंटेंट पॉडकास्ट बहुत पसंद आया बिकॉज ही स्ट्रक्चरिंग द कंटेंट इज वेल। A lot of people do not have enough time to give a 60 minutes read. Automatically digital distraction बहुत ज़्यादा, तो आप जाके पढ़ लें। CEO डायरी ने पूरी किताब लिख दी,
कि आप जाके पूरी किताब पढ़ लें पॉडकास्ट जो मैंने कि उनके इंटरेस्ट ने किताबों पर जमा करके पूरी किताब डाइल्यूट कर दी। आई थिंक जितना ज़्यादा आप अपने कंटेंट को अपनी चीज़ों को स्ट्रक्चर करेंगे उतना ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होगी। जस्ट लाइक पहले जुमला कौन सा कहना है, अब तो ChatGPT बता देता है कि हुक क्या होता है। पॉडकास्ट में हुक लेकर आइए, ट्रेलर पहले आता है, पॉडकास्ट बाद में आता है। इसी तरह आपकी कम्युनिकेशन में इम्प्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिस एंडरसन टेड पब्लिक स्पीकिंग के CEO कहते हैं बिल्ड एक्साइटमेंट फॉर योर कंटेंट। अब जो मेरे सामने आ रहे हैं, मैं थिएटर प्ले में कहते हैं भाई 10 साल पहले कॉन्फ्रेंस करा रहा था, तो थिएटर प्ले में एक भाई साहब आए, तो ही वाज लाइक अब जो आ रहे हैं लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, इंडिया, मुंबई कहीं नहीं आए, पहली बार आ रहे हैं। ओ लोगों ने खाए बिल्ड कर लियो, लोग हंस हंस के कह रहे हैं हम समझे पता नहीं कौन आ रहा है, तो ये लगी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। लेकिन दैट्स व्हाट क्रिस एंडरसन टेड पब्लिक स्पीकिंग गाइड में कहते हैं, इफ यू डोंट वांट योर वर्ड्स टू गेट वेस्टेड बिल्ड एक्साइटमेंट फॉर योर कंटेंट। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सी फैकल्टीज पढ़ा रही हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं, लेकिन वो फिर भी ज़ाया हो रहा है। क्यों? बिकॉज उन्हें कम्युनिकेट करना तो आता है, बट वो कम्युनिकेशन की जो हाइप बिल्ड करना है ना वो नहीं आती। हमारे यहाँ मूवी आती है बॉलीवुड की 2 साल बाद, ट्रेलर 6 महीने 2 साल पहले आ जाता है। Why? Because it builds that hype. अगर बाहुबली 2 बन रही है, 3 बन रही है, तो ट्रेलर अभी से आ जाता है कि जस्ट कि वो लोग हाइप में रहे। इसी तरह कम्युनिकेशन की हाइप को बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, एंड फॉर दैट यू नीड टू स्ट्रक्चर इट कि आपका हाइप स्टार्ट में आना चाहिए, आपका मेजर कंटेंट मिड में आना चाहिए, कंक्लूडिव मैसेज। बहुत बड़ा प्रॉब्लम कम्युनिकेशन के अंदर जो चैलेंजेस लोग फेस करते हैं, उन्हें बात कंक्लूड नहीं करना पा रही होती। पॉडकास्ट को कंक्लूड करना आसान नहीं है, किसी भी गुफ्तगू को एंड करना आसान नहीं। बड़ी बड़ी मूवीज फेल हो गई, एंडिंग मज़ेदार नहीं थी। पूरी मूवी अच्छी चली थी, एंडिंग खराब हो गई। बहुत अच्छी आपने टेड टॉक दिया, वी नो TEDx लाइक थ्राइस, मैं 3 बार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे का टेड टॉक डिलीवर करना है। सबसे मुश्किल काम एंड करना होता है, गुफ्तगू को जहाँ आप क्लोज कर रहे हैं। एंड टू क्लोज यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू गो इन अ लोअर टोन। आपने बड़ा कोई ट्रांसफॉर्मेटिव, बड़ा कोई इम्पैक्टफुल मैसेज देना है आखिर में, जिससे लोग लेकर उठे। बिकॉज साइकोलॉजी कहते हैं शुरू को और आखिर का याद रहता है, बीच का इंसान भूल जाता है। तो कम्युनिकेशन के अंदर ये दोनों एरियाज बहुत मैटर करते हैं, आपका स्टार्ट और आपका एंड बहुत ही इम्पैक्टफुल होना चाहिए। बहुत अच्छी सजेशन दी आपने। अच्छा, इसमें अगर कोई हम ऑनलाइन रिसोर्स या ऑनलाइन टूल से अपने आप को कोई स्किल, सॉफ्ट स्किल सीखना चाहें और कम्युनिकेशन स्किल सीखना चाहें, तो व्हाट एग्जैक्टली ऑनलाइन रिसोर्सेज आप रिकमेंड करते हैं? यार मैं आई थिंक आई वॉच अ लॉट ऑन टेड टॉक्स। लाइक आई रिकमेंड कि आप रोज 1 से 2 टेड टॉक्स देखें, बिकॉज इट्स लाइक यू हार्डली टेक योर 30 मिनट्स इन अ डे। और आप अगर 2 टेड टॉक्स भी दिन में देख रहे हैं, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। देखिए किसी भी स्किल को इम्प्रूव करना है ना, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी इज लाइक द मदर ऑफ ऑल द स्किल्स, यू नो। मतलब अगर आप रोज 2 टेड टॉक्स भी देखें तो आपने महीने में 60 टेड टॉक्स देखें। इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म TEDx. On the other end, like that, podcasts are like great mediums, but you got to be selective कि आप किस podcast को सुन रहे हैं. Just like I recommend Jim Quick podcast because he asks some really great questions. Jay Shetty is again great. Mel Robbins का podcast बहुत अच्छा, CEO Diary भी बहुत अच्छा, CEO Diary बहुत अच्छा podcast. He's doing absolutely fantabulous work. So I think YouTube पे अगर आप अच्छे podcast सब्सक्राइब करें, you watch TEDx. ChatGPT is again a great medium to create content, to understand, to learn if you ask better questions. But इन सब का जो बाप है, इन सब में जो सबसे अहम है, हैव अ कोच, हैव दैट इंडिविजुअल जो कि आपको आपके हिसाब से कस्टमाइज फीडबैक दे सके ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। वी हैव हिस्ट्री, मतलब जिन्होंने 6 महीने 8 महीने भी किसी कोच के अंडर काम किया है, उनका फ्रेमवर्क, उनके पैटर्न्स बदल गए। मतलब मैं अपनी लाइफ में आज जो भी इवॉल्व हुआ हूँ, आई थिंक इट ऑल क्रेडिट गोज टू माई मेंटोर। मैं कभी कह ही नहीं सकता कि तजुर्बे से सीखे भी नहीं चीज़। मैं आई डोंट बिलीव इन तजुर्बाज, आई डोंट बिलीव इन एक्सपीरियंसेस, आई बिलीव इन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। सुकरात कहता है बुजुर्गों पर ना एक एहसान करो। सुकराती भाई कहते, सुकरात भाई कहते थे कि बुजुर्गों पे एहसान करो कि तुमसे पहले जो लोग आए ना, वो जो कंटेंट छोड़ गए, उन्हें स्टडी करो। मौलाना रूमी कहते हैं कोचिंग के ऊपर, वो कहते हैं 1 दिन का सफ़र उस्ताद के साथ 1 दिन में, और बगैर उस्ताद के साथ लेट्स लाइक 1000 साल लगेंगे। You did 100 podcasts, alhamdulillah, more than 100 now. So I think you have become a mentor in podcasting. कि how you can start your podcasting journey. आप आराम से लोगों को कोच कर सकते हैं, मेंटोर कर सकते हैं, बट आपको खुद से शुरू कर लो, आपकी मेंटोरिंग नहीं ले रहा, तो आई थिंक उसको चैलेंजेस आएंगे, वो नहीं समझ पाएगा उस पैटर्न को, उसको समझने में वक्त लगेगा। आई थिंक अगेन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि मीडियम्स बहुत सारे, बट द बेस्ट मीडियम, आई थिंक आई वॉज इन मिडिल ईस्ट, तो मैं एक बहुत बड़े स्कॉलर के साथ ट्रैवल कर रहा था, स्पीकर थे मिडिल ईस्ट के बहुत बड़े। मैंने कहा सर कोई किताब रिकमेंड करेंगे? उन्होंने कहा मैं उस्ताद रिकमेंड करता हूँ, किताब रिकमेंड नहीं करते हम लोग। बड़ी अच्छी बात। उसकी वजह है कि किताब पढ़ेंगे आप कुछ और समझ रहे हैं बात को,
किताब लिखी किसी PhD ने, आपका वो पर्सपेक्टिव ही नहीं है। मैं यूनिवर्सिटी में था, सो आई वॉज रीडिंग थीसिस ऑफ मुल्ला सदरा। मैं किताब पढ़ रहा था, फिलोसफी ऑफ बीइंग अ वुमन, बहुत कमाल किताब, आई थिंक पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, स्टैनफोर्ड ने ट्रांसलेट करी। तो मैं अपने फिलोसफी के टीचर के पास लेकर, उन्होंने कहा भाई जब KU में फिलोसफी के मास्टर्स में फाइनल लेवल में होगा ना तो ये पढ़ने के लिए एलिजिबल हो, तो तुम अभी से क्यों पढ़ लो। तो हर बात हर टाइम पढ़ने की नहीं है, हर उस्ताद से हर बात नहीं लेनी है। सो आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू विल गेट इन लाइफ इज टू गेट अ राइट टीम, आपको अच्छे लोग मिल जाए, एंड टू गेट अ राइट मेंटोर। बहुत अच्छा लगा बात करके। मैं चाहता हूँ कि एंडिंग भी हमारी ना पैटर्न नहीं होना चाहिए, और मैं चाहता हूँ एंडिंग भी ऐसे चले जैसे कि एक नॉर्मली हमारी डिस्कशन चल रही है। बिकॉज कुछ लोग हैं जिनके साथ तो आपको पैटर्न नहीं करना पड़ता है, और वो बड़े, जैसे आपने भी बीच में काम गई थी ना कि जो बोलते तो बहुत अच्छा है, मैंने भी कल उनके साथ रील बनाई और आई वॉज अमेज कि वो इतना अच्छा बोलते थे। मैं समझता तो कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है पीछे, और देन देखा कि यार पीछे तो उनके खुद कुछ नहीं है। तो अब मैं नाम नहीं ले सकता ना मैं उनको, ऐसे बिल्कुल लेना भी नहीं चाहिए। वो फिर मैंने कहा यार बात आपकी बहुत अच्छी लगी मुझे कि यार जो सीख रहे हो इम्पोर्टेंट क्या उसको अप्लाई करें। अगर वो अप्लाई नहीं करते तो वो मेरे ख्याल से वेस्टेड, आपने कुछ भी नहीं किया। मतलब आप छोटी सी बात भी सीखे हैं अंदर तो मैं उसको अप्लाई करते हैं। तो आज की कोशिश तो हमारी यही होगी कि हम इसी पैटर्न पे चलते हैं, कि जो हमारी लर्निंग रही है कि हम अपने आप को इम्प्रूव करते रहेंगे। इधर जैसे आपके साथ मेरी पॉडकास्ट की रही है, और पॉडकास्ट आप भी इन फ्यूचर इंशाल्लाह शुरू कर देंगे। आपको मैंने एक फीडबैक देता है, कोशिश मैं करूँगा जो मुझे व्हाट आई लर्न फ्रॉम ऑल द पॉडकास्ट कि थोड़ा ड्रेसिंग ताकि एक अपग्रेड कर लेनी चाहिए, जीन्स से निकल के थोड़ा सा बाहर आ जाना चाहिए, और थोड़ा क्योंकि जो वर्ड्स आपके निकल रहे हैं दैट्स अ इम्पॉर्टेंट फीडबैक, वो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं जैसे, ठीक है। तो मैं कोई ऐसा वर्ड्स का चुनाव जिसको कहते हैं हम, या वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए कि जो लोगों के लिए इम्पैक्टफुल हो। तो इंशाल्लाह कोशिश रहेगी मेरी। बिल्कुल, आई थिंक द ओनली मैसेज आई जस्ट लाइक वेरी क्विक, आपकी बात से समझ आ रहा है, मैं रिकमेंड करूँगा देखिए हर किसी से इंस्पायर ना हो, हर किसी को पॉडकास्ट में ना इनवाइट करें, सही है। हर किसी की जर्नी सुनने के काबिल नहीं है, हर इंसान को स्टार बनाए ना, हर इंसान को स्टार ना बनाए। आपका टाइम, आपकी एनर्जी बहुत प्रीशियस है। अच्छा, इसमें मैं आपके साथ एक छोटा सा डिबेट कर लेता हूँ। समटाइम जब आप किसी को इंटरनेट पर देखते हैं और उसके लिंक्स देखते हैं, अलवी और हमारी टीम बहुत अच्छे से होता है, जब हम उसको बुला के कम्युनिकेट करते हैं तो वो होता नहीं है जो दिखता है, राइट। तो समटाइम हमें पता नहीं होता कि हम किस पे इन्वेस्ट करें। समटाइम आई सॉ दैट द पीपल आर हियर जो लिंक्डइन पे नहीं है, फेसबुक नहीं है, उनके नहीं है प्रॉपर बने हुए, पर वो दे आर अमेज्ड। एग्जैक्टली। तो इसलिए भी थोड़ा सा मिस्टेक्स हो जाती है मुझसे कि हम कल्चर्स की, मैंने बात पॉडकास्ट में बेयर्स की, हमारे जो कल्चर है ना वो बहुत कुछ दिखाना चाह रहा है। हाँ। और इससे कहते हैं कल्चर स्केप के लोग हमें दिखाना चाह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत मैटर करता है। तो मैंने कहा मैं भी इन्हें बुला लेता हूँ। इनफैक्ट इन माई पॉडकास्ट आई कॉल इट इम्पैक्ट, जस्ट लाइक आप कभी गेन है, गेन लाइक यू गॉट टू गेन समथिंग अप, सो द पर्सन नीड टू बी इन्फ्लुएंशियल। देखिए इन दी नंबर्स मैटर्स, बट आपका पॉडकास्ट का अगर हदफ व्यूज गेन करना है और पैसे कमाना है तो फिर आप फैमिली व्लॉगिंग करें। बट इफ यू वांट डू अ पॉडकास्ट व्हिच क्रिएट्स मीनिंगफुल लेसन्स, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मीनिंगफुल लोग जरूरी नहीं कि वो फेसबुक या लिंक्डइन के ऊपर बड़े मशहूर हो, वो उनकी लाइफ में उनके काम क्या रहा है, उनकी जर्नी क्या थी, लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। मतलब यू गॉट टू कंसर्न पीपल। जैसे आप रिश्ता लेके जाते हैं, हम 4 लोगों से पता करते होंगे, हाँ भाई ये खातून कैसी, मतलब इनके साथ वो रिश्ता अजदवाजी कैसा गुजरेगा ना, इट्स अ ट्रबल। अगेन रिस्क फैक्टर होता है, लेकिन अगेन क्योंकि पॉडकास्ट से एक मीडियम बन गया कि हर जुम्मे हर इतवार को डालना है, वो एपिसोड है, वो अपलोड करनी, तो यार वो गेस्ट चाहिए तो रफ़ीक भाई आप भी आ जाएं, शफीक भाई आप भी बन जाएं। सो हमें इसको थोड़ा सा एब्रप्ट करना पड़ेगा। आई थिंक मैं भी एक बहुत बड़े इंटरनेशनल स्टार के साथ उनको मैं कंसल्ट कर रहा था, वन ऑफ द बिगेस्ट नेम इन पाकिस्तान व्हेन इट कम्स टू लाइक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा समाद यार मुझसे नहीं होता ये, मतलब आई कैन नॉट गो विद द पैटर्न, मतलब मुझे ज़रूरत नहीं कि मैं हर इंसान के साथ पॉडकास्ट करूँ, सो आई नीड टू हैव अ सिलेक्टिवनेस, आई नीड टू सिलेक्ट पीपल। मुझे ये लोग बुलाना है, वो जिस टाइम अवेलेबल है उनकी जो अवेलेबिलिटी, आई एम मीट दैट एंड आई एम गोना इनवाइट ओनली दोज पीपल जिनका इम्पैक्ट हो। सो आई थिंक ये बहुत मैटर करती है कि आप पैटर्न को अब्रप्ट ना करें। उसकी एक और वजह है, लोग आपको जज करेंगे। फिर अगर आप हर किसी को बुलाएंगे तो आपने ब्रांड वैल्यू को डिमीन कर रहे हैं। मिसाल दो, आप हर किस्म के कपड़े पहनने लग जाएं तो ऑटोमेटिकली आपने जो पर्सोना बिल्ड करा होगा वो पर्सोना ब्रेक हो जाएगा। बहुत से बड़े बड़े सुपरस्टार्स हॉलीवुड में, बॉलीवुड में जो बड़े ब्रांड्स हैं, दे वर्क ऑन एक्सीलेंस, they talk rare,
दे गिव लेस इम्पैक्ट. हज़रत अली कहते हैं जब अकल कमाल तक पहुँचती है ना, गुफ्तगू मुख्तसर हो जाती है. नहीं, यू गॉट टू बी प्रिसाइज एंड यू गॉट टू बी चूजी. दिस इज़ वेरी टफ टू इम्प्लीमेंट, आई वुड से. और बड़ा मुश्किल होता है कि राइट बंदे को भी ढूंढना सबसे मुश्किल काम है पॉडकास्ट में. मैं कहता हूँ आने का तो उसका प्रॉब्लम नहीं होता, उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल है मार्केट में. तो ये एक वेरी टफ जॉब है. और मैं चाहता हूँ कि हमारी पॉडकास्ट भी ऐसी ख़त्म हो. और इन दी एंड मैं व्यूवर्स को मैसेज दूंगा कि मैं चाहता हूँ आपके साथ दोबारा डिस्कशन हो, क्योंकि हाँ, आपने शुरू में कहा था कि अगर हम उसको 3 घंटे का दिखा देंगे तो लोग इसको देखेंगे भी नहीं. अगर कोई क्वेश्चन हमारे व्यूवर्स के होंगे तो वो कमेंट्स में मेंशन करेंगे तो फिर हम आपको दोबारा बुलाएंगे. एग्जैक्टली द क्वेश्चन वो मेंशन हमें जो कमेंट में करते हैं, तो वही सवाल हम आपसे करेंगे. मेरे कई सवाल हैं जिसमें से मैं यहाँ ड्रॉप कर देता हूँ. जैसे फ्यूचर में आपकी क्या प्लान है, टेक्नोलॉजी में, पॉडकास्ट में क्या आप अपग्रेडेशंस देख रहे हैं, तो ये नेक्स्ट हम एपिसोड में इंशाल्लाह आपके साथ करते हैं. टिल देन अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया.